दोस्तों जय मसीह। आप सभी का फिर एक और बार एपिसोड नंबर 13 पे हम आपका स्वागत करते हैं। बेहद बेहद उत्साहित हूं आप सभी से मिलने के लिए, वचन की सेविकाई आपके बीच में रखने के लिए। दोस्तों यकीन जानता हूं, परमेश्वर पर विश्वास है, आप सभी फेसबुक यूट्यूब पर जितने भी आप जो मुझे फॉलो करते हैं, मेरे वीडियोस को देखते हैं, सीखते हैं और आपके आत्मिक उन्नति उससे हो रही है, उस आशा के साथ में ये मानते हुए कि आप लोग सलामत हैं, खैरियत से हैं, यहां से बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा। जी दोस्तों, जल्दी जल्दी जुड़ते चले जाएं, कनेक्ट होते चले जाएं। मैं जानता हूं कि दिसंबर का महीना एक ऐसा महीना है जहां पे बहुत सारे प्रोग्राम्स, एक्टिविटीज चलती हैं, जिसमें से 90% मैं समझता हूं कि सब हवा है, कोई मतलब का नहीं होता। लेकिन क्या करें, अभी चल रहा है, उसी को तो ठीक करने के लिए मसीह मंथन और मैं ऐसी बातें आपके बीच में लाते रहता हूं और लाते रहूंगा। जी दोस्तों, जल्दी से कनेक्ट हो जाएं, क्योंकि मैं समझता हूं कि उतनी तादाद में अब लोग नहीं जुड़ पाएंगे जैसे पहले लॉकडाउन के दरमियान 1000, 1500, 1800, 2000 तक आप जुड़ते थे। अब नहीं होगा, ये बात को भी जानता हूं। कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो अपलोड हो जाती है फेसबुक और यूट्यूब के ऊपर। आप लोगों को जब टाइम मिले आप लोग उसको देखिएगा। साथ ही साथ कुछ चीजें जल्दी से कर लेता हूं, वह यह है कि कम से कम 4 जगहों से आप मुझे प्रतिदिन 25,000 इंडिविजुअल, 25,000 व्यक्तिगत तौर पे आप लोग मुझे देखते हैं। अगर एक मेंबर जोड़ दिया जाए तो 50,000, 50,000 आप लोग मुझे देखते हैं ना। इस सब का श्रेय सिर्फ प्रभु को जाता है। और साथ ही साथ जब कुछ 1 साल से, अब तो ऐसा कहना होगा कि 1 साल से मैं समझता हूं कि जैसे जैसे मेरा काम, प्रचार, वीडियोस बन रहे हैं, लूसीफर पुराना सांप, उसको बड़ी तकलीफ हो रही है और मैं समझता हूं कि वो चुप नहीं बैठेगा। यीशु के वक्त नहीं बैठा था, पतरस के वक्त नहीं बैठा था, पौलुस के वक्त चुप नहीं बैठा था, फर्स्ट सेंचुरी की कलीसिया के वक्त भी वो चुप नहीं था। तो मैं समझता हूं कि मेरे वक्त और मुझ जैसे 10% जो बहुत अच्छा काम करते हैं, जिनको मैं सैल्यूट करता हूं, उनके लिए भी वो चुप नहीं बैठेगा। बट प्रभु हमारे साथ है, परमेश्वर की सामर्थ के अंदर या दायरे में हम हैं, तो इस बात की चिंता नहीं करते। पहला पतरस 4 अध्याय वचन 11 और 14 कहता है, अगर गिफ्ट है प्रचार करने का तो डंके की चोट पे प्रचार करो, क्योंकि ऐसों की निंदा होगी, ऐसों को सताया जाएगा और उसके लिए हम रद्दी भर भी, लीस्ट भर भी बॉदर नहीं करते ना। दोस्तों साथ ही साथ बताता चलूं, फेसबुक, यूट्यूब, जहां से आप लोग सबसे ज्यादा मुझे सुनते हैं, फॉलो करते हैं, देखते हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं, पहली चीज आपसे अपेक्षा जो है वो यह है कि खूब आगे बढ़ो। परमेश्वर के वचन को लेकर आप लोग बहुत आगे बढ़े, परमेश्वर के काम को बहुत करें, जो कि बहुत जरूरी है। दूसरी अपेक्षा, आप जैसे सीखते हैं, आप कन्विंस होते हैं ये शिक्षा सही है, बाइबल से संबंधित है, अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर है, मैं चाहता हूं दूसरों को भी शेयर करें और उनको भी बताएं कि देखो ये मसीह की दया के लिए लाभदायक है। डैनियल राज की वीडियो को सब्सक्राइब करना या फेसबुक पे फॉलो करना, पेज को लाइक करना, ये सारी चीजों से अपेक्षा मैं आपसे रखता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे पैसे नहीं कमाने और मैं नहीं कमाता हूं। आप सभी जानते हैं यूट्यूब पे मेरा चैनल बिल्कुल मुफ्त में चलता है, किसी प्रकार का एडवर्टाइजमेंट वहां पे नहीं होता। एक बार वहां बैठ जाओ। जिसके चलते मैं समझता हूं कि ऐसी अपेक्षा मैं रख सकता हूं आपसे, ऐसी अपेक्षा मैं आपसे रख सकता हूं, ऐसी अपेक्षा मैं आपसे रख सकता हूं। और मैं चाहता हूं कि आप लोग बहुत खुलकर मेरे जो वीडियोस हैं उसको शेयर करें और सब्सक्राइब करने के लिए भी कहें, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का हिडन एजेंडा, मेरा स्वार्थ नहीं है, सिर्फ प्रभु का राज्य। माय मिनिस्ट्री, जो मेरी मिनिस्ट्री है मुंबई के अंदर और साथ ही साथ मुंबई के बाहर जितनी भी कलीसियां हैं, जिसमें पास्टर सपना है, पास्टर सुरेश कामले हैं, पास्टर दिनेश है, मुंबई की कलीसिया, और साथ ही साथ उन सभी का जिनके लिए मुझे उन्होंने मार्गदर्शक के रूप में, मेंटर के रूप में रखा है, ताकि मैं उनको मार्गदर्शन करूं। ऐसे कम से कम 50 से भी ज्यादा इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्रीज को मैं लीड कर रहा हूं एज अ मेंटर, मार्गदर्शक के रूप में। वे भी मुझे देखते तो मैं उनको भी कहूंगा कि सर बिल्कुल मजबूत होना है और परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ना है ना। साथ ही साथ मसीह मंथन, जिसमें कम से कम 2300 लोग
अभी फिलहाल जुड़ चुके हैं 2300 मेंबर्स। तो मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करता हूं आप भी बहुत आगे बढ़े और प्रभु के राज्य को मजबूती से आगे फैलाएं। जी दोस्तों, अगर कोई अभी देख रहा है जिसने मसीह मंथन के बारे में कभी नहीं सुना, फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, आप नहीं जानते, तो एक ग्रुप है जो दो तरह से चलता है। एक है व्हाट्सएप पर, दूसरा है टेलीग्राम ऐप पर। तो टेलीग्राम ऐप में सबसे ज्यादा लोग हैं, कम से कम 2300 के आसपास। और क्या कहते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर ऑप्शन रखा है, क्योंकि किसी को नहीं पता कि टेलीग्राम को कैसे डाउनलोड करते हैं, कैसे उसको है ना चलाते हैं, तो उनके लिए व्हाट्सएप भी रखा है। तो इन दो जगहों से एमएमबी ग्रुप में आप जो है ऐड हो सकते हैं या जुड़ सकते हैं। नंबर है ये 3 और ये 3, ऐसे करके टोटल 6 नंबर है। तो वापस है ये 3 और ये 3, तो जिसके चलते आप सभी जो हैं दोस्तों अजीजों, परमेश्वर की महिमा के लिए बड़ी ताकत से आप लोग जो है हमसे जुड़ सकते हैं। मसीह मंथन बैठक, जी ये वाला ना, मैं समझता हूं कि 380 लोग अभी जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ ये भी कहता चलूं कि जब तक इसको मैं चेंज कर रहा हूं, संडे का प्रचार जिसको अभी तक फेसबुक और यूट्यूब पर मिलाकर 40,000 से भी ज्यादा लोग देख चुके हैं, 40,000 पीपल, मोर देन 40,000। तो मैं समझता हूं कि ये इतनी तादाद में आप लोगों ने इसलिए देखा है क्योंकि आप सभी को पता चला कि असली पहचान यीशु की कैसी थी, तो जिसको हमने जो है रखा था ना। दोस्तों मैं जानता हूं आपने देखा है, आपने आशीष पाई है, और जिसके चलते मैं समझता हूं कि आप सभी बहुत ब्लेस हुए। नहीं देखा है तो जरूर देखें ना। दोस्तों अब मुझे यहां से आगे बढ़ना होगा। 411-12 जुड़ चुके ना। इस पोस्ट या इस स्लाइड पे मैं रुक गया था। आपको याद होगा मैंने कहा था 29 तारीख यानी कि आज मंगलवार को 5वां अध्याय हम शुरू करेंगे। तो इसको याद दिला देता हूं, और क्या क्या चीजें अभी तक हुई हैं ये सब आपके दिमाग में फ्रेश होगा, ऐसी अपेक्षा के साथ आगे बढ़ रहा हूं। अब यहां से मूसा फुल्ली लोडेड, मैं रिपीट करता हूं कि अब यहां से मूसा फुल्ली लोडेड विथ मिशन, पावर, अथॉरिटी एंड प्रेजेंस ऑफ गॉड। वाह, मैं इसको रख रहा हूं थोड़ी देर के लिए, और तब तक आप लोग जुड़ते जाएं। जी जुड़ते जाएं, जुड़ते जाएं। वाह जी दोस्तों, ओके, मसीह मंथन के एडमिन्स आप जो भी हैं, जरा फेसबुक पे एक्टिव रहें, कमेंट्स पे एक्टिव रहें, और साथ ही साथ ख्याल रखें कि कौन क्या टाइप कर रहा है। जी ओके आपके बीच में वापस आ रहा हूं। आप यहां से मूसा फुल्ली लोडेड विथ मिशन, पावर, अथॉरिटी एंड प्रेजेंस। प्रेजेंस का मतलब है परमेश्वर की उपस्थिति, सबको दिख रहा होगा, राइट ना। दोस्तों वापस आता हूं आप सभी के बीच में ये बताते हुए कि अब यहां से और कल और 31 को नहीं होगा, ये भी बता देता हूं, क्योंकि 31 को कुछ प्लानिंग करी है आप सभी के लिए। मैं उसको लास्ट में बताऊंगा, इसलिए आखिर तक मेरे साथ में बने रहें। वापस आते हैं इसी के ऊपर। मूसा अब यहां पे पूरी तरह से लोडेड हो चुका है। किस टॉपिक को लेके चल रहा हूं? मूसा के जीवन को नहीं, 4 पुस्तक को नहीं, निर्गमन, ले व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था, विवरण नहीं, मैं उसको लेकर नहीं चल रहा हूं। मैं लेके चल रहा हूं मूसा की सेवा को, मूसा की मिनिस्ट्री को, और इसलिए नाम दिया है, टाइटल दिया है, सब्जेक्ट दिया है, स्टडी ऑन द मिनिस्ट्री ऑफ मोसेस। तो जिसके चलते इसी पर मैं बात करूंगा, आप सभी के जहन में यह फिर से डाल रहा हूं ताकि आपको पता चले कि मूसा की सेविकाई पर ही बात होगी, और मूसा की सेविकाई को ही मैं हाईलाइट करूंगा। और मूसा की सेविकाई से नेगेटिव, पॉजिटिव, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों को सीखेंगे। क्या है सही, क्या है गलत, क्या अच्छा हो सकता है वो सीख लेंगे, और क्या गलत हुआ था उससे भी सबक लेकर, ताकि हम उसको रिपीट ना करें, वो भी सीखेंगे। तो वापस आता हूं कि अब मूसा यहां पे टोटली लोडेड है, मिशन के साथ, पावर के साथ, अथॉरिटी के साथ, प्रेजेंस के साथ। प्रेजेंस किसका? परमेश्वर का। क्योंकि उस वक्त, बहुत ध्यान से सुनिएगा, उस वक्त पवित्र आत्मा मनुष्यों के, सेवकों के, याजकों के, राजाओं के, नबियों के अंदर नहीं आता था, बाहर से उनको लीड करता था।
लेकिन जब से वाचा का लहू आया, टैबरनेकल जो कि नमूना था मूसा के द्वारा पृथ्वी पर, जिसका जिक्र मैं कर चुका हूं, अब वही टैबरनेकल यीशु मसीह खुद हमारे अंदर है। क्या बात है। और उसने इसी शरीर को अपना मंदिर बना लिया, और जिसके चलते परमेश्वर कहता है, पहला कुरिन्थियों 6वां अध्याय वचन अगर आप 12-13 से आगे पढ़ोगे, कहता है कि मैं उनमें चलूंगा, उनमें फिरूंगा और उनमें बसूंगा और वे मेरे लोग होंगे। क्या बात है। और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। तो मैं समझता हूं कि अजीजों, इस तरीके से परमेश्वर जो है आज हमसे और उस वक्त में इनसे ऐसे बात करता था, और जिसके चलते मैंने लिखा है कि मूसा लोडेड। जी, परमेश्वर इस व्यक्ति को टोटल लोडेड करके एक ऐसे दो व्यक्ति मैं बताऊंगा वहां पे भेज रहा है। तो फेसबुक पे ये पोस्ट मैंने डाला था, लिखा है एक तरफ फिरौन और दूसरी तरफ आज्ञा, परमेश्वर की आज्ञा, यानी परमेश्वर का मिशन या परमेश्वर का जिसको कहते हैं गॉड्स मैंडेट। जैसे यीशु का क्राइस्ट मैंडेट, वैसे गॉड का मैंडेट, वो मैंडेट यानी आज्ञा को लेकर क्या मूसा आज्ञाकारी रहा? क्वेश्चन मार्क। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि जवाब बिल्कुल सीधा है, यस ही वॉज ओबीडियंट टू वर्ड्स गॉड। वो परमेश्वर के लिए आज्ञाकारी रहा। मैं एक एक चीज आपके बीच में रखूंगा दोस्तों। 500 लोग जुड़ चुके हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लिखा है एक तरफ फिरौन और दूसरी तरफ आज्ञा, क्या मूसा आज्ञाकारी रहा? ना दोस्तों, इसको देखिए और इसी से आगे बढ़ूंगा। मूसा का पहला दिन सेविकाई का, जो कि शुरू होता है 5वें अध्याय से। आप इसको देख लीजिएगा, यह जरूरी है ताकि जैसे ही बिल्डअप होगा, इस अध्ययन की इमारत बनेगी, आपको पता होना चाहिए कि 5वें अध्याय द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 5, निर्गमन की पुस्तक 5 का 1 से मूसा की सेविकाई का शुरुआत है। इसके पहले मूसा क्या किया, 1 से 4 अध्याय तक इसका जिक्र हो चुका है, लास्ट फ्राइडे तक बता चुका हूं, ठीक है ना। 12 एपिसोड में बता चुका हूं, यह है 13वां एपिसोड, एपिसोड नंबर 13। तो दोस्तों वापस आता हूं, यहां मूसा की सेविकाई शुरू हो चुकी है। इसी का रिमोट देना जी। अब इसको देखिए, लिखा है यहां मूसा अपने जीवन के, बहुत ध्यान से सुनना दोस्तों, बहुत 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 गजब की चीज बोलने जा रहा हूं जी। देखो देखो कहां पर है, कहां रखा है, देखो यहां पे, कहां पे जी। वापस आते, मूसा अपने जीवन के सबसे 2 खतरनाक लोगों से मिलने जा रहा है। वो खतरनाक कौन है? एक है मिस्र का राजा फिरौन और दूसरा है इजरायली। मैंने इसको खतरनाक क्यों बोला? जैसे जैसे इमारत आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे बातें आगे बढ़ेगी, आपको पता चलता चला जाएगा कि क्यों मैंने कहा कि ये व्यक्ति खतरनाक है। ना दोस्तों, मैं वापस आता हूं कि इसके जीवन के 2 खतरनाक लोगों से ये मिलने जा रहा है। एक है फिरौन, टर्बो बंद कर दो। लिखा है एक है फिरौन और दूसरा है इजरायली। ऐसा क्यों अजीजों? ऐसा क्यों दोस्तों? ऐसा क्यों परमेश्वर के लोगों? मैं ये बात को क्यों रख रहा हूं? क्योंकि जितना फिरौन मिस्र का राजा खतरनाक नहीं है, उसका 4 गुना ज्यादा खतरनाक ये इजरायली है। मैं फिर कहता हूं, ये इजरायली है, क्योंकि सब कुछ जैसे जैसे 40 साल की मिनिस्ट्री, अभी तो बेचारे की शुरुआत है, पहला दिन है ये, आप अंदाजा लगा सकते हैं, कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसकी मिनिस्ट्री में इसने सबसे ज्यादा अगर किसी को झेला है तो वो इजरायलियों को झेला है। सबसे ज्यादा परेशान अगर हुआ है इजरायलियों से हुआ है। सबसे ज्यादा इरिटेट अगर किसी ने किया है, इजरायलियों ने किया है। और इसी इजरायलियों के चलते मूसा से एक गलती हो गई, जिसको मैं अभी रख रहा हूं, आपके बीच में रखूंगा। मूसा के दिमाग में एक ही बात थी, इस 40 साल की सेविकाई के दरमियान एक ही बात थी, परमेश्वर की इच्छा पे चलना। दैट्स इट, दैट्स इट। एक ही, परमेश्वर की इच्छा पे चलना। चाहे मूसा, माफ करे, चाहे इजरायली कितनी भी खतरनाक क्यों ना हो, फिरौन कितना भी डेंजर क्यों ना हो, मुझे परमेश्वर की इच्छा पे चलना है ना। आपको यह भी याद दिला दूं, आप देख लीजिएगा, आपको फिर से याद दिला दूं या यह भी याद दिला दूं कि मूसा ने कभी भी 3 चीज नहीं की या 3 चीजें नहीं की। एक है मूर्ति पूजा, दूसरा है व्यभिचार और तीसरा है पैसा या लालच।
जैसा गहेजी, जैसा यहूदा स्कोरियत, और न जाने कितने जिसका जिक्र मूसा कहता है, माफ करे पौलुस कहता है पहला तिमोथी 6वां अध्याय वचन 7, 8, 9, 10 में वो कहता है कि कईयों का विश्वास का नाव या बोट या नैया डूब गई पैसे के लालच में। अब आप सोचिए कितना डेंजर है यह पैसा। इसके चलते मैंने लिखा है कि मूसा 3 चीज में कभी नहीं गया। एक है मूर्ति पूजा। आप इसकी मिनिस्ट्री को चेक कर लीजिएगा, जांच लीजिएगा। जिसको मैं 28 साल से पढ़ रहा हूं, मैं उसकी बात कर रहा हूं। मूसा कभी मूर्ति पूजा, व्यभिचार और पैसे के लालच में ये कभी नहीं फंसा, ठीक है ना। लेकिन बस इससे एक गलती हुई थी, और वो गलती क्या है जिसको जानना जरूरी है। मैंने अभी आपसे कहा सब कुछ सीखेंगे, अच्छा है वो भी सीखेंगे, गलत है वो भी सीखेंगे। गलत को इसलिए सीखेंगे ताकि हमसे वो रिपीट ना हो, गलती ना हो। चट्टान पर लकड़ी मारना, कौन सी बार? दूसरी बार। कितनी बार मारा? 2 बार। और जिसके चलते मैंने कहा कि इजरायली इतने खतरनाक थे, तो गलती थी उनकी, परेशान किया उन्होंने। और ये व्यक्ति इतनी ताकत के साथ, इसलिए दूसरा पॉइंट लिखा है कि मूसा ने पूरी ताकत लगा दी थी सेविकाई को करने में। तो इसने पूरी ताकत लगा दी। एक जगह पे तो ये भी बोल बैठा, मैं उसका जिक्र करूंगा जब वो हम ना पाठ पर आएंगे। इसने यहां तक ये भी कह दिया कि मेरा नाम जीवन की पुस्तक से काट दे, लेकिन इजरायलियों को बचा ले। आप सोच के देखिए क्या जज्बे के साथ और क्या ताकत के साथ में इसने मिनिस्ट्री करी थी। लेकिन कहते हैं ना पौलुस रोमियो 10:2, द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 2, देना जल्दी देना, रोमन्स चैप्टर 2 वर्स 10। मैं चाहता हूं कि आप लोग उसको देख लें जी। द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 2, मैं चाहता हूं कि मसीह मंथन वालों आप लोग डाल दीजिए जी। जब तक ये आ रहा है मैं पानी पी लेता हूं जी दोस्तों। या द बुक ऑफ रोमन्स हिंदी में चैप्टर 10 वर्स 2 जी। किसने डाल दिया क्या अभी तक? जी, आपके बीच में पढ़ने जा रहा हूं। लिखा है क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूं कि उनको परमेश्वर के लिए धुन तो रहती है परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं। इसका मतलब है कि उनको धुन है, मैं परमेश्वर के लिए पागलों की तरह प्यार करूंगा, पागलों की तरह प्रभु के पीछे चलूंगा। कुछ फेसबुक पे मैंने देखे थे कि क्रेजी फॉर क्राइस्ट, ऐसा लिखते हैं, क्रेजी फॉर क्राइस्ट। मैं यीशु के लिए पागल हो जाऊंगा, मैं दाऊद की तरह पागल हो जाऊंगा। तो दाऊद को कॉपी मत करो, किसी भी मैन ऑफ गॉड को कॉपी मत करो। आपके पास में कॉन्सेप्ट अभी चेंज है। आपके पास में दाऊद का स्पिरिट नहीं आना चाहिए, आपको पवित्र आत्मा का स्पिरिट आना चाहिए। अगर आप किसी की कॉपी करते हो, इमिटेट करते हो, जो कि मैं बीच में एक बार बोला था, कहा भी था कि एक और टॉपिक पे बात करना होगा, और वो है नकलगिरी। एक प्रचार करा था कौवागिरी, अब हमको लगता है इस पे भी बात करना होगा, जिसको कहते हैं नकलगिरी। तगड़ा, जबरदस्त, मैं समझता हूं कि लॉट में चल रहा है नकलगिरी। इसको देखा उसकी नकल, इसको देखा उसकी नकल, प्रॉफिट को देखा तो प्रॉफिट की नकल कर देंगे। अपोस्तल किसी ने नाम डाल दिया तो अपने नाम के आगे भी अपोस्तल डाल देंगे। किसी ने डॉक्टर बन गया तो ये भी डॉक्टर बन जाएंगे, उनके नाम के आगे टाइटल डाल देंगे। इसको कहते हैं नकलगिरी। तो वापस कहता हूं, ताकत लगाती सेविकाई करने में, लेकिन ये जो गलती हुई ना, ये इसके चलती हुई क्योंकि इसको बैलेंस करना था। ये चीज जब हम वहां पर आएंगे तो इसकी चर्चा जरूर करेंगे। नाउ आप लोग जितने जुड़े हैं, मैं चाहता हूं कि लगातार जुड़े रहें, कनेक्ट रहें। 600 लोग अभी मुझे देख रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मूसा ने पूरी ताकत लगा दी थी, सेविकाई को करने में लगानी चाहिए। वापस कहता हूं, परमेश्वर के लिए तड़प, पैशन, क्या कहते हैं, जज्बा, जुनून, ये सब होना जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ बुद्धि भी होना बहुत जरूरी है। इसलिए यीशु ने क्या कहा था मरकुस 3:14 में, मेरे साथ रहो। दूसरा प्रचार, तीसरा चमत्कार। तो यीशु के साथ जो रहेगा वो सही सीखेगा। दिमाग में बहुत कुछ आ रहा है। नाउ मूसा के 3 चैलेंजेस जी, मूसा के 3 चैलेंजेस। ये 3 चैलेंजेस क्या है मैं आपको ये भी बताता हूं। एक है फिरौन, दूसरा है इजरायली, और तीसरा है परमेश्वर। क्योंकि मूसा के पास सेवा का अनुभव नहीं था। वाह वापस आते हैं कि मूसा के पास सेवा का अनुभव नहीं था। मैंने ये नाम क्यों दिया अजीजों कि मूसा के 3 चैलेंजेस, मैंने ये क्यों दिया? क्योंकि मूसा को नहीं पता कि फिरौन कैसे रिएक्ट करेगा। मूसा को नहीं पता कि पहले ही बार में या फर्स्ट लाइन, लेट माई पीपल गो, ऐसा बोलते ही फिरौन यस लेके जा ऐसा कहेगा। इसको नहीं पता था। इसको नहीं पता था कि फिरौन कितनी टेढ़ी खीर है।
टेढ़ी खीर समझते हैं ना आप लोग, वो सीधा जलेबी नहीं है, उसको बहुत सारे चीजों को बताने के बाद ही वो रिलीज करेगा। उसको ये बात का भी चैलेंज था, लेना था। दूसरा, इजरायली पहली बार में नहीं मानेंगे, इसको 40 साल कैसा इसको सताएंगे, ये उसके सामने एक चैलेंज था। और तीसरा चैलेंज जो कि सबसे बड़ा है, और वो है कि मूसा के पास में सेवा का अनुभव नहीं है। आज की तारीख में मैं समझता हूं कि ये बोलना उचित होगा तो बोल देता हूं। आज की तारीख में अगर कोई मिशनरी किसी संस्था या डिनोमिनेशन या किसी मिशन से, चर्च से अगर उसको भेजना हो, आपको पता है सबसे पहले क्या करते हैं, उसको अच्छी ट्रेनिंग देते हैं, जो कि गलत नहीं है, होनी भी चाहिए। साथ ही साथ उसको परखते हैं, जांच पड़ताल करते हैं, और उसको पूरी तरह से खरा निकलने पर, ठीक जांच होने पर उसको फिर कहते हैं कि ना, अब आप केपेबल हैं, आप योग्य हैं, आप अब जाकर मिशन का काम करिए। मूसा के साथ ऐसा नहीं हुआ अजीजों, मूसा के साथ ऐसा नहीं हुआ। मूसा को परमेश्वर ने 80 साल दिए, लेकिन ट्रेनिंग कहां हुई? 40 साल इजिप्ट में और 40 साल चरवा की, दैट्स इट। बाकी परमेश्वर कहता है कि बेटा बस मेरे साथ रहना, मैं जैसा कहूं वैसा करना और आगे चलते रहना। देखो, इसी को तो परमेश्वर ने मूसा के बाद एक जो लीडर था ना निकालना, यहोशू की पुस्तक, ओल्ड टेस्टमेंट में यहोशू की पुस्तक, उसका पहला अध्याय वचन 1 से पढ़ूंगा। मैंने नहीं डाला, मैंने कहा ना ऊपर बैठा है इमैनुअल, और यहां पे स्लाइड्स पे है मैनुअल, इमैनुअल, मैनुअल, ये रहा डैनियल। आपको तीनों को सुनना है, फर्स्ट का फर्स्ट दीजिए ना। परमेश्वर कहता है मेरे साथ रहो, दैट्स इट। और यही चीज परमेश्वर ने यहोशू से कही थी। लिखा है, यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक, किसके? मूसा के, यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा, वचन दो, मेरा दास मूसा मर गया, इसलिए अब तू उठ, कमर बांध, और इसी सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसमें उनको अर्थात इजरायलियों को देता हूं। वचन 3, वचन के अनुसार, उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा था, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वो सब मैं तुम्हें दे दूंगा। वचन 4, जंगल में और लबनोन से लेकर परात महानद तक, सूर्यास्त के और महासमुद्र तक हित्तियों का सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा। वचन 5, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। अभी इसको सुनो, जैसा मूसा के संग रहा, कौन? परमेश्वर। लिखा है, जैसा मैं मूसा के संग रहा वैसा ही तेरे संग भी रहूंगा। वचन आगे बड़े ध्यान से सुनिएगा। और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा, ना तुझको छोड़ूंगा। वचन 6 आ रहा है, इसीलिए हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने उन लोगों के पूर्वजों से खाई थी उसका अधिकारी तू उन्हें करेगा। इतना हो, वचन 7 वर्स 7, इतना हो कि तू हियाव बांधकर बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना ना बाएं मुड़ना, और जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। इसका मतलब क्या है? जो गाइडलाइन, जो मार्गदर्शक मैंने मूसा को दिया, जो तोरा मैंने मूसा को दिया, कैसे वर्शिप करनी है, कैसे भाई मानना है, कैसे अंदर जाना है मंदिर के संदूक के आर्क जिसको कहते हैं, क्योंकि उस वक्त में राजा सुलेमान का जैसा टाइप था, मंदिर नहीं बना था, तो सारे गाइडलाइन जैसे दिए वैसे करना। तो इसका मतलब क्या है? यहां पे मूसा के पास में किसी प्रकार का सर्टिफिकेट, किसी प्रकार का डिग्री, किसी प्रकार की पीएचडी, किसी प्रकार की स्टडी नहीं थी। बस उसको इतना करना था कि वो परमेश्वर का सुने, दैट्स इट। आज मसीह मंथन वालों, मुझे खुद को कह रहा हूं, आपको कह रहा हूं, हमको भी क्या करना है। मैंने, ये जो आदमी है ना ब्लैक टी शर्ट वाला जो आपसे बात कर रहा है, डैनियल राज, इसने किसी प्रकार की कोई बाइबल कॉलेज नहीं की, और मुझे अभी एहसास हो रहा है कि अच्छा हुआ मैंने नहीं किया। पता है क्यों? नहीं तो उल्टा मैं परमेश्वर को सिखाता कि प्रभु बाइबल कॉलेज में ऐसा सिखाया, आप ऐसे क्यों सिखा रहे हो। मैं उल्टा प्रभु को सिखा बैठता, जो कि मैं समझता हूं कि उचित नहीं है। और इसका मतलब यह भी नहीं है कि बाइबल कॉलेज जाना गलत है, मैं वो भी नहीं कह रहा हूं, लेकिन जैसा प्रभु लीड करता है, मुझको ऐसे लीड किया, इसको ऐसे लीड किया, अगर किसी को वैसे लीड करता है, प्रेज गॉड। लेकिन कभी हिमाकत जिसको कहते हैं, कभी गुस्ताखी नहीं करना उसको सिखाने की, कि ऐसा सीखा था ऐसा करूंगा। परमेश्वर कहता है कि बेटा ना, सबका बड़ा बाप मैं हूं, सबका बाप मैं हूं, बाइबल कॉलेज का बाप मैं हूं। परमेश्वर कहता है चर्चों का बाप मैं हूं, डिनोमिनेशन का बाप मैं हूं, मेरी सुन, उसकी नहीं। और याद रखो, मूसा को, माफ करें, अब्राहम को कहा था
बेटे को बलि कर, वही परमेश्वर फिर कहता है मत कर। तो ऐसा परमेश्वर है, कभी कहता है कर तो कभी कहता है मत कर। मूसा को कहा लकड़ी मार, पहली बार तो मार, दूसरी बार कहा मत मार, बात कर। तो यह परमेश्वर है जो अपने तरीके से काम करता है, तो हमको सिर्फ और सिर्फ उसका सुनना है। और इसलिए कहूंगा कि इसके लाइफ के 3 चैलेंजेस, वापस रख देता हूं, इसके लाइफ के 3 चैलेंजेस, मूसा के 3 चैलेंजेस। चैलेंज नंबर 1 फिरौन, चैलेंज नंबर 2 इजरायली, और ये रहा तीसरा परमेश्वर, क्योंकि इसके पास में किसी प्रकार का अनुभव नहीं था ना। दोस्तों मैं समझता हूं कि अभी तक आप लोग समझ गए। वचन 1 किसका? 5वें अध्याय का, चैप्टर 5 का वचन 1 लिखा है कि इसके पश्चात, क्या किसके पश्चात? ये जो सब कुछ बता दिया ना, इसके पश्चात बर्निंग बुश, मैंने आपको पोस्टर दिखा दिया ना, ये टोटली फुल्ली लोडेड हो गया, पावर के साथ, मिशन के साथ, प्रेजेंस के साथ, अथॉरिटी के साथ में टोटल लोडेड होकर इसके पश्चात ये कहां पहुंचा? देखिए, मूसा और हारून ने जाकर, बहुत शब्द को ध्यान दीजिएगा, लिखा है मूसा और हारून ने जाकर फिरौन से कहा। ये आदमी जिसका नाम है फिरौन, उससे कहा, क्या कहा? देखिए, इजराइल का परमेश्वर यहोवा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इजराइल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है, ये पोस्टर देख लीजिएगा, ये कहता है, ये है मूसा, जो बात कर रहा है वो है हारून, वो कहता है कि जाकर कहो, किसको? इस राजा को जिसका नाम है फिरौन, उसको कहो, क्या कहो? मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे। इंग्लिश में बड़ा अच्छा लिखा है, कहता है लेट माई पीपल गो, मेरे लोगों को जाने दे कि वे जंगल में मेरे लिए पर्व करें। एक प्रकार का वर्शिप, एक प्रकार की सेवा, या एक प्रकार का परमेश्वर के प्रति प्यार दिखाना वो करें। ऐसा करने की इजाजत उनको मिलनी चाहिए, उनको मिलनी चाहिए। वाह मूसा क्या कहता? देखिए वचन 2 में फिरौन ने कहा यहोवा कौन है कि मैं उसका वचन मानकर इजरायलियों को जाने दूं? मैं यहोवा को नहीं जानता और मैं इजरायलियों को जाने नहीं दूंगा, मैं इजरायलियों को नहीं जाने दूंगा। दूसरे शब्दों में फिरौन कहता है, सबसे पहली बात, करो कनेक्ट कि नहीं करूं, टाइम कैसे होगा देखते हैं। ओके, वापस आना पड़ेगा। देखिए सबसे पहली चीज, ये फोटो देख लीजिए आप, ये फोटो में ये 2 कैरेक्टर, एक है मूसा, एक है हारून। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये व्यक्ति जिसका नाम है फिरौन, और साथ ही साथ ये 430 साल की पीढ़ी में, यानी कि हर पीढ़ी में जितने भी राजा फिरौन की तरह राजा आए इजिप्ट में, मिस्र में, वो सब एक चीज से नफरत करते थे। यूसुफ के टाइम पे मैं बता चुका हूं उत्पत्ति की स्टडी में कि इनको चरवाहा लोग पसंद नहीं है, शेपर्ड्स इनको पसंद नहीं है। किसको? ये लोगों को। और साथ ही साथ लाठी ले जा, किसने कहा था? परमेश्वर ने। क्योंकि जैसे ही लाठी देखी होगी, इसको पता चल गया होगा कि ये इतनी बड़ी आर्मी, कौन सेना, कौन इजरायली, ये छुड़ाने आए हैं एक ऐसी लाठी से जो लाठी चरवा की होती है। और परमेश्वर ने कहा था यही लाठी ले जा। क्यों? क्योंकि यही है AK-47, यही है भाला, यही है भाला, भाला दिख रहा है आपको उसके हाथ में, यही है तलवार और यही है सब कुछ, आप इसको ले जाना। और जैसे ही इसने देखा होगा, किसने? फिरौन ने, बोला यार ये तो चरवा लोग हैं, ये तो वो लोग हैं जिनसे हम नफरत करते हैं। लेकिन उसके बावजूद इनकी हिम्मत देखिए, ये जाकर खड़े होते हैं और कहते हैं कि हमको राजा से मिलना है। मुझे नहीं पता कैसे अपॉइंटमेंट लिया, मुझे नहीं पता कि कैसे इन्होंने अपने हिम्मत दिखाई, कैसे वहां पहुंच गए। इसके ऊपर बात करूंगा तो 2-3 घंटा चला जाएगा। लिखा है मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे जंगल में मेरे लिए पर्व करें। ना एक और चीज बताता हूं दोस्तों, आपको कनेक्ट करता हूं क्योंकि इस वक्त में परमेश्वर का आत्मा चाहता है कि मैं आपको बताऊं। वो ये है कि जब ये बात कर रहे हैं ना कि मेरे लोगों को जाने दे, तो इनका जो टोन है ना, टोन ये गरीब और बेचारा टाइप का नहीं था। वाह, मैं रिपीट करता हूं कि इनका जो टोन है ना, वो गरीब और बेचारा टाइप का नहीं था। इनको पता था कि ये किसकी तरफ से है, ये सामने जो बैठा है ना, उससे बढ़कर है जिसने इनको भेजा है। क्या बात है, क्या बात है दोस्तों। मैं रिपीट करता हूं कि इनका टोन गरीब टाइप,
बेचारा टाइप, ऐसा भोला टाइप नहीं था, ऐसा कपकपिया डर वाला नहीं था कि इनको पता था। और मैं आपको बता चुका हूं कि मूसा लोडेड होकर आया विद द पावर, विद द मिशन, विद द अथॉरिटी एंड विद द प्रेजेंस ऑफ गॉड। ये ऐसा था। मैं इसके साथ में आज के प्रचारकों को कनेक्ट करूंगा, आज के एवेंजलिस्ट को कनेक्ट करूंगा, आज के बाइबल टीचरों को कनेक्ट करूंगा। तुम किसी प्रोडक्ट को बेचो तो डर के बेचो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तुम शैंपू बेचो, डर के बेचो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तुम पानी, तेल बेचो, कपड़ा बेचो, रुमाल बेचो, नमक बेचो, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं अगर डर कर बेचते हो। लेकिन अगर तुम यीशु का प्रचार कर रहे हो, अगर तुम परमेश्वर का प्रचार कर रहे हो, तो खबरदार, खबरदार, अगर तुम्हारी जो टोन है ना, अगर वो नीचे गरीब टाइप, बेचारा टाइप है ना, यीशु के पास आ जाओ, यीशु आपसे प्यार करता है। ठीक है, वो प्यार करता है, लेकिन तुम खुद इतने गरीब कैसे बन गए? तुम इतने बेचारे टाइप की आवाज में क्यों बात कर रहे हो? शेर के बच्चे हो, बब्बर शेर के बच्चे हो, तो दहाड़ते हुए प्रचार करना है, दहाड़ते हुए। आपका पिच, आपका टोन ऐसा होना चाहिए। आप सड़क पे खड़े हो, डंके की चोट पे प्रचार करो। मैं फिर कह देता हूं, 100 साल के लिए जीने के लिए थोड़ी आए हम, 20-30 में निपट जाएंगे, बात अलग है। लेकिन फिर कहता हूं कि ऐसी सेवा करो कि जब पिता के सामने खड़े हो तो सर उठाकर खड़े रहो। क्या बात है दोस्तों, मजा आएगा आपको। इसको एडिट करके जरूर डालूंगा जी। वापस आते हैं। यह बेचारा टोन नहीं था, ये बेचारा टोन नहीं था, ये गरीब का टाइप का टोन नहीं था। मेरे लोगों को जाने दो। एक दहाड़ थी, एक जोश था, एक 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 एक, एक क्या कहते हैं उसको, परमेश्वर की तरफ वाली एक आवाज थी कि ऐसे कहो। और ये ना बात समझ में ना, जैसे ही पहुंचा तो फिरौन कहता है, क्या कहता है? देखो, यहोवा कौन है कि मैं उसका वचन सुनकर या मानकर इस्राएल को जाने दूं? ये कौन है? कहता है मैं यहोवा को नहीं जानता। बस फंस गया ये आदमी यहां पे। इसको ये स्टेटमेंट नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन क्या करे, इसको तो बोलना ही पड़ेगा, इसको तो बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर को अपनी ताकत दिखानी है। और जिसके चलते मैं समझता हूं कि अजीजों, यहां पर ये ऐसा कुछ बोल गया, मैं यहोवा को नहीं जानता। और किसको कह रहा है? मूसा को कह रहा है, मैं नहीं जानता। बोला अच्छा बेटा, ओके। फिर कहता है मैं इस्राएलियों को नहीं जाने दूंगा। तो इसका मतलब है कि इसका पिच किसका, इसका टोन और इसकी हिम्मत और इसका क्या कहता है, जिद, हटपन, ये था, हट्टी था ना, ये था, मैं नहीं जाने दूंगा। 430 साल की गुलामी में ये अभी तक है। रख रहा हूं, रखूंगा इसको। देखिए, पहले इसको समझा देता हूं। मैं यहोवा को नहीं जानता और मैं इस्राएलियों को नहीं जाने दूंगा। मैंने स्टार डाला है, तो इसका मतलब क्या है? मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, खुलासा करूंगा। क्या? आइए देखते हैं। जब आप परमेश्वर को नहीं जानते, आपसे बात कर रहा हूं, फेसबुक यूट्यूब वालों से बात कर रहा हूं, कि जब आप नहीं जानते तो आज्ञा को क्यों मानोगे? जी, वापस आते हैं। इसने क्या कहा? मैं नहीं जानता। अब नहीं जानता तो आज्ञा नहीं मानेगा। इसलिए लिखा है कि जब आप परमेश्वर को नहीं जानते तो आज्ञा क्यों मानोगे? लेकिन अगर जानते हो तो, हां, अब आते हैं इसके ऊपर। रिपीट करता हूं कि अगर जानते हो तो, आप नहीं जानते फिरौन, इसलिए आपने यह हिमाकत कर दी, आपने ये पंगा ले लिया। किससे? परमेश्वर को मैं नहीं जानता ऐसा कहने में। मैं नहीं जानता, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन जो जानते हैं वो, इसलिए लिखा। लेकिन अगर जानते हो तो फिर क्या? वचन आपके बीच में रख रहा हूं, पहला यूहन्ना 2:4, 1 जॉन चैप्टर 2:4 लिखा है। जो कोई ये कहता है, क्या कहता है? बड़े ध्यान से सुनना, कि मैं उसे जान गया हूं। किसको? परमेश्वर को। पहला क्या कहता है फिरौन? मैं नहीं जानता। लेकिन जीसस क्राइस्ट, आज की सदी, आज के युग के लोग, आज के पास्टर, सेवक, बिशप, रेवरेंड, अपोस्टल, प्रॉफिट, म्यूजिशियन, वर्शिपर, डैनियल राज जैसे ऑनलाइन प्रीचर, ये सब कहते हैं कि मैं उसे जान गया हूं। अगर उसे जान गए हो कि मैं उसे जान गया हूं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं। अब बताइए, इस व्यक्ति ने कहा मैं नहीं जानता कौन है वो, मैं इस्राएल को जाने नहीं दूंगा। ये ठीक है, ये नहीं जानता इसलिए ऐसा कह रहा है। लेकिन प्रश्न उठता है कि जो जान गया उसका क्या? और जानकर भी परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर नहीं चल रहा है, तो ऐसों को हम क्या कहेंगे? झूठा। ऐसों को क्या कहेंगे? झूठा। तो इसका मतलब यह हुआ, जो आज्ञा पालन नहीं करता, वो सब झूठे हैं, वो सब झूठे हैं। तो
जिस किसी ने कहा मैं प्रभु से खूब प्यार करता हूं, मैं परमेश्वर को जान गया हूं, दूसरों को गवाही देते हैं कि मैं परमेश्वर के पीछे चलता हूं, परमेश्वर मेरा पिता है, मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं अलाना हूं, मैं फलाना हूं, अरे बाप रे, मैं तो ऐसे गाने गाता हूं कि मैं तो प्रभु से लिपट कर रहता हूं, परमेश्वर को खूब प्यार करता हूं। ऊपर से परमेश्वर कहता है वेरी गुड बेटा, तो इसका मतलब है कि तू मुझे जान गया। अगर जान गया है तो मेरी आज्ञाओं को क्यों नहीं मानता? और अगर आज्ञाओं को नहीं मानता तो झूठा है, तो झूठा है। इसलिए लिखा है, इसका मतलब यह हुआ जो जो आज्ञा पालन नहीं करता वो सब झूठे हैं। मुझे नहीं पता मैं किस किस से बात कर रहा हूं। 700 लोग देख रहे हैं, मुझे नहीं पता मैं किस किस से बात कर रहा हूं। जितने लोग देख रहे हैं, रिक्वेस्ट करता हूं कि वॉच पार्टी करिए, शेयर करिए और दूसरों तक खूब पहुंचाइए। कोई दिक्कत नहीं है किस तरह के लोग सुनते हैं, आने दो, सुनने दो। एडमिन्स थोड़ा ख्याल रखेंगे कि क्या चल रहा है फेसबुक के ऊपर। जी क्या बात है दोस्तों, फिर से वापस आता हूं कि जो कोई परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानता वो सब झूठे हैं ना। वचन 3 आपके बीच में रख रहा हूं। उन्होंने कहा, किसने? मूसा और हारून ने। उन्होंने कहा इब्रियों के परमेश्वर ने हमसे भेंट की है। अब आ रही है बात, इब्रियों के परमेश्वर। बोला अच्छा वही परमेश्वर ना जो तुमको चरवा बना कर ले चलता है। तुम्हारा तो एक ही काम है ना तो तुम क्या कहते हो किसी बिजनेस में हो, ना डायमंड बिजनेस में हो, ना तुम्हारा कोई किसी प्रकार का कंपनी है, ना तुम लोग कभी शिपिंग में ट्रांसपोर्ट एक्सपोर्ट में हो। अच्छा तुम लोग सिर्फ एक ही काम करते हो, भेड़ बकरी चराना। तो जैसे ही उसने कहा कि इब्रियों के परमेश्वर ने हमसे भेंट की है, अच्छा तब फिर उनको और भी कंफर्म हो गया, यार ये लोग वो लोग हैं। तो वो और होगा। अब आप सोच के देखिए, जो उस वक्त का, बाप रे ये बताना भूल गया, वापस आना पड़ेगा, उस वक्त का नंबर 1 कंट्री, स्टेट, राज्य, किंग, देवता, जो भी आप कह लो, फिरौन को ये नंबर 1 था। कौन? फिरौन। उसके पास जा रहे हैं जिसके पास में 430 साल के 6 लाख लोग पड़े हुए हैं। 430 साल से, जिसके ऊपर हर 4 पीढ़ी राज कर चुकी है। और जा रहा कौन है? एक ऐसा व्यक्ति जिसकी उम्र हो गई 80 और उसका बड़ा भाई जिसकी उम्र हो गई है 83। और जाकर कह रहे हैं कि इब्रियों के परमेश्वर ने भेजा एक ऐसे राजा को जो इब्रियों के परमेश्वर से नहीं, इब्रियों से ही नफरत करता है, उसी को गुलामी बनाया। क्या बात है दोस्तों। इसको कहते हैं बिना किसी मसाला डाले, इसको कहते हैं बिना किसी मिलावट के प्रचार। जैसा है वैसा बोल रहे हैं दोस्तों, जैसा है परमेश्वर ने भेजा है, उसका नाम यहोवा है। वो इब्री का परमेश्वर है, ये सीधी बात है। हम चरवा हैं, ये सीधी बात है। राजा का मुंह देखकर ट्विस्ट नहीं किया, राजा फिरौन को देखकर किसी प्रकार का हड़बड़ी नहीं किया। एज इट इज, जैसा था वैसा ही कहा। क्या गजब है दोस्तों। इसी को कहते हैं कि सच्चा प्रचार, इसी को कहते हैं ट्रू डॉक्ट्रिन, जिसको कहते हैं सही संदेश। और यही तो मसीह मंथन कर रहा है। हम नहीं डरते किसी के बाप से। जब ऊपर बैठा परमेश्वर हमारे साथ सही है और हम उसके साथ सही हैं, तो बीच में किसी भी एरो गैरो से हम नहीं डरते। मैं फिर कहता हूं, कफन बांध के चलें। और हमको पता है भाई, अगर सच्चाई पे काम करेंगे, वचन का प्रचार करेंगे, तो मुसीबतें तो आएंगी। हम उसके लिए तैयार है। तुम अपना देख लो। 720 लोग जुड़ गए जी। इसलिए हमें जंगल में 3 दिन के मार्ग पर जाने दे ना। अब यहां पे आपको यह समझना होगा कि 3 दिन का जिक्र क्यों आया। मैं वापस कहूंगा, अपोक्लिप्टिक है। सब जिन्न के रूप में हो रहा है। सांप का, लकड़ी का सांप बनना, मूसा को बर्निंग बुश में दर्शन देना, और इसके पास में जाकर 3 दिन का जिक्र करना। किसके पास में? फिरौन के सामने। अब आप समझिए, कनेक्शन कहीं तो है, क्योंकि परमेश्वर ने कभी नहीं कहा था कि 3 दिन के लिए भेज, नहीं कहा था। लेकिन यहां पे हमको समझना होगा, क्योंकि शब्द परमेश्वर ने बोला था मैं डालूंगा तेरे मुंह में, मूसा शब्द मैं डालूंगा, और परमेश्वर डाल रहा है और हमको उसको लेना होगा। अब इसको अलग तरीके से नहीं जाना कि मूसा ने 3 दिन का जिक्र क्यों किया ना, अपोक्लिप्टिक है जी। बात करते हैं आगे। अपने परमेश्वर यहोवा के लिए बलिदान करें। ऐसा ना हो कि वह हम में मरी फैलाए, बीमारी, जैसे अभी आपका चल रहा है ना, पूरे दुनिया में कोरोना वायरस पैंडेमिक, मरी फैलाए या तलवार चलवाए। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। बाप रे, वापस आता हूं। अब आपको नहीं लगता ये धमकी दे रहा है? एग्जैक्टली ये फिरौन को कह रहा है कि देख बेटा, चुपचाप से बात समझ ले। तुझे नहीं पता कि तू किससे टक्कर ले रहा है।
और फिरौन और उसके लोग ऐसे ऊपर से नीचे उसको देखते होंगे, यार ये है 80 साल का बुड्ढा, जिसको लेकर आया वो भी 83 साल का बुड्ढा, ये हमको धमकी दे रहे हैं, कभी नहीं सुना कौन यहोवा क्या यहोवा, ये आकर हमको धमकी दे रहे हैं। आज भी बहुत सारे लोग कहते हैं यार तुम लोग हो कौन, वही तो बता रहा हूं ना, जैसे उसको उसका ताकत का अंदाजा नहीं था। बहुत सारे लोग फेसबुक यूट्यूब पे भी है जिनको अंदाजा नहीं है परमेश्वर की ताकत का, इसलिए जब अंदाजा नहीं होता है ना तो ऐसे बातें नहीं करते, पहले अंदाजा लगाओ फिर बातें करते हैं। वापस आते हैं इसके पास में, इसने कहा कि जाने दे नहीं तो मरी फैल जाएगी, बीमारी फैल जाएगी राजा, समझ लेना तू। और फिर कहता है या तो तलवार चल जाएगी। वचन 4, मिस्र के राजा ने उससे कहा, हे मूसा हे हारून, हे मूसा हे हारून, तुम क्यों लोगों से काम छुड़वाना चाहते हो? तुम जाकर अपना अपना बोझ खुद उठाओ, अपना अपना काम करो, जो तुमको करना है तुम अपना काम करो। वचन 5, और फिरौन ने कहा, सुनो इस देश में वे लोग बहुत हो गए हैं, फिर तुमको उनके परिश्रम से विश्राम दिलाना चाहते हो, तुम उनको उनके परिश्रम से विश्राम दिलाना चाहते हो। क्यों? यह है परिश्रम, यह है विश्राम। तो यह था परिश्रम जो 430 साल से चला, तो राजा कहता है इनको और रहने दो परिश्रम है। मूसा कहता है नहीं, उनको विश्राम दिलाना है, उनको विश्राम दिलाना है। पद 6 से 19 तक यहां पे कुछ हुआ। जैसे ही ये बातें हुई और माफ करे फिरौन को धमकी मिली यहां पर, चुपचाप से जाने दे नहीं तो मरी फैलेगी और तलवार फैलेगी। राजा फिरौन के दिमाग में वो जो कीड़ा होता है ना उल्टा सीधा वाला, वो दौड़ना शुरू हो गया। तो मैं आपको कनेक्ट कर दूं कि यहां पे इसने क्या हिमाकत करी। पद 6 से 19 तक में इसने जो ईंट बनता था ना, और ईंट जिससे बनता था ना, जिसको आपका जो ट्रांसलेशन आया पुआला, वो नहीं दिया इसने। उसने कहा कि जो उनके ऊपर अत्याचार करते थे, कहा कि कल तक उनको जो मिला ना पुआला, वो ठीक है ईंट बनाने के लिए, लेकिन अभी उनको नहीं देना। जिसको ये भी कह सकते हैं रॉ मटेरियल जिससे ईंटें बनती हैं। अब किससे बनती हैं उस वक्त में नहीं पता, आजकल का तो पता है, बट उसमें नहीं जाएंगे, वो नहीं देना। और जिसके चलते ऐसा कुछ हुआ, लिखा है वो हुआ जो इस्राएलियों ने उम्मीद नहीं की थी, और वो था फिरौन का कठोर हो जाना। और फिर यहां से वो होता है जो ठीक नहीं था। इसका मतलब है कि फिरौन ने ऐसा कठोर हो गया। अभी कठोर किसने बनाया, आप ही बताइए, आपको याद आ गया? परमेश्वर ने कहा था मूसा से कि मैं बनाऊंगा कठोर। अब यहां से दोस्तों आपको अपना दिमाग थोड़ा खर्चा करना होगा, मतलब थोड़ा इन्फोसाइज करना होगा, जोर डालना होगा। अब यहां से आप लोग है ना, बिल्कुल 719 लोग जो भी जुड़े हैं, जरा डट के बैठना होगा। यहां से पद 6 से 19 तक मैंने नहीं रखा है, आप लोग देख लीजिएगा, जो कि जरूरी नहीं है, बट मैं शॉर्ट में बता रहा हूं कि लिखा है कि फिरौन कठोर हो गया। और ऐसा अत्याचार जैसे ईंट पहले बनती थी वैसे ही बननी चाहिए, लेकिन बीच में जो तुमको पुआला होता है ना, रॉ मटेरियल, वो नहीं मिलेगा। और अगर नहीं बना तो खूब पिटाई, चाबुक से पीटो, लहू लुहान करो, कत्ल तक कर दो। ऐसा कठोर कर दिया था राजा ने। और लिखा है कि जिसकी उम्मीद नहीं की थी वो हुआ। फिर यहां से वो होता है जो ठीक नहीं था। वचन 20 क्या कहता है देखते हैं। लिखा है कि जब वे फिरौन के सम्मुख से बाहर निकल आए, कौन? ये पूरे के पूरे इस्राएलियों के जो मुखिया थे, जिसको कहते हैं 12 गोत्र के प्राचीन या लीडर्स या पूर्वज या पंचायत के लोग, वो सब फिरौन के पास से बात करके कि हमको तकलीफ क्यों दे रहे हो, हमको इतना अत्याचार क्यों कर रहे हो, ये क्यों हो रहा है? तो फिरौन ने बोला होगा तुमको तो जाना है ना बाहर 3 दिन की यात्रा में। वो 2 आए थे बुढ़े, एक का नाम मूसा बताया गया, दूसरा का नाम हारून है। वो कह रहे थे कि तुमको लेके जाना है, और जिसके चलते मुझे धमकी तक दे दी कि तलवार चल जाएगी, मरी फैल जाएगी, पैंडेमिक फैल जाएगा। मैं उस धमकी से थोड़ी चुप बैठूंगा, और अब मुझे जो करना है वो तो करूंगा। अब कल से ईंट बराबर बनेगी, लेकिन तुमको उसका रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा। ऐसा बात करके निराश और हताश होके उस महल से, पैलेस से बाहर निकले ही नहीं थे कि 2 लोगों से मुलाकात हो गई। तब मूसा और हारून जो उनसे भेंट करने के लिए खड़े थे उन्हें मिले। ये खुद भेंट करना चाह रहे थे मूसा और हारून। बोला जैसे ही ये 12 गोत्र के लीडर बाहर निकलेंगे, ये जैसे ही बाहर निकलेंगे इनसे मुलाकात होगी। तो ये जो 2 व्यक्ति है ना, मूसा और हारून, ये वैसे ही वेट कर रहे थे, अब निकलेंगे बाहर। और जैसे ही बाहर निकले, वचन 21, और उन्होंने मूसा और हारून से कहा, क्या कहा देखिएगा, यहोवा तुम पर दृष्टि करके न्याय करे। डायरेक्ट श्राप,
डायरेक्ट चिढ़, डायरेक्ट गुस्सा किसका? इजरायलियों का। कहते हैं, और मैंने क्या कहा था आपसे, ये कम से कम दो खतरनाक लोगों से मिल रहा है। एक है फिरौन, दूसरा है इजरायली। अब आपको एहसास हो रहा है क्या खतरनाक है? आते ही श्राप, तुमको ऊपर वाला देख लेगा। कभी कभी आपने भी सुना होगा ना, ऊपर वाला तुमको देख लेगा, तुमको कीड़े लगे, तुम्हारा सत्य। ऐसा सुना है कि नहीं सुना है? वैसा वाला कुछ कहता है कि यहोवा तुम पर दृष्टि करके न्याय करे, मतलब तुमको ऊपर वाला देख लेगा। मूसा सुन रहा होगा बेचारा, हारून भी सुन रहा होगा। अब इनको नहीं पता ना कि ये सारा बैकग्राउंड पे खेल किसका है ना। इसको देखे, क्योंकि तुमने हमको, लिखा है क्योंकि तुमने हमको, क्या लिखा है? क्योंकि तुमने हमको फिरौन और उसके कर्मचारियों की दृष्टि में घृणित ठहराकर हमें घात करने के लिए उनके हाथों में तलवारें दे दी है। देखो, तलवारें दे दी है। कैसे कहूं, एक सेकंड, करता हूं कुछ करता हूं। सुनिए, सबसे पहली चीज बहुत गुस्से में। कौन? ये लोग जबरदस्त गुस्से में। गुस्सा क्यों? क्योंकि अभी पिटाई हुई है, तगड़ी पिटाई हुई, ऐसी पिटाई हुई है कि लिखा है कि उनके हाथ में तलवार दे दी और हमको उनकी नजर में घृणित, ये देखो शब्द घृणित, ऐसा लग रहा है उनको कि हम लोग आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं, और ऐसा करने का कारण सिर्फ तुम दो लोग हो। कौन? हारून और मूसा, या मूसा और हारून, तुम दोनों हो। ऐसी वाली बात है। अब आप सोच के देखिए, बेचारा मूसा का उधर क्या हालत है। इसको कहते हैं सैंडविच। क्या कहते हैं? सैंडविच। एक तरफ परमेश्वर, दूसरी तरफ इजरायली, बीच में है मूसा। और हारून कह रहा होगा, भाई आपकी बात सुन के आया था, अब मुझे नहीं पता कि यहां पे हो रहा क्या है। और मुझे ऐसा पक्का लगता होगा, क्योंकि दर्शन हारून को नहीं मिला, मूसा को मिला। वो बार बार कई बार, लिखा तो नहीं है, डिटेल नहीं है, मैं केवल लॉजिक लगा सकता हूं। इसने कई बार बोला होगा, भाई सब ठीक है ना, पक्की बात है ना, तुझे परमेश्वर ने दर्शन दिया ना, मतलब वही परमेश्वर ना जो अब्राहम का, इसहाक का, याकूब का। ऐसा कई बार हुआ होगा। देखो, जब कोई चीजें ठीक नहीं होती है ना, तो कई तरह के प्रश्न आते हैं, और जब ठीक हो जाती है ना, तो क्या कहते हैं मालूम है? मेरे को तो यकीन था तेरे ऊपर, मेरे को तो भरोसा था कि तू कर लेगा। ऐसी बातें कई बार होती है। लेकिन जैसी जब चीजें बिगड़ने लगती है ना, फिर सवाल उठता है, क्या सच में ऐसा है? क्या तुझे सच में परमेश्वर ने बोला? मेरे को डाउट है यार, ये सारी बातें। तो सोचो, एक व्यक्ति जिसका नाम है मूसा, कहां कहां क्या क्या झेल रहा होगा, उसके बावजूद ताकत के साथ लगा रहा, जिसको मैंने पहले बता दिया, टोटल डेडिकेशन। यही तो एक लीडर की क्वालिटी है, यही तो एक लीडर की पहचान है। मसीह मंथन वालों, अगर आप मुझे सुन रहे हैं, यही तो एक लीडर है। मुझे कितनी तकलीफ है, मुझे कितना टॉर्चर है, मुझे कितनी सारी कॉल्स आते हैं, मुझे कितने सारे मैसेजेस आते हैं, अलाना फलाना, ऐसे वाला वैसे वाला। अभी तो खैर शुरुआत है, आगे तो और भी बहुत आएगा। लेकिन परमेश्वर ने जैसे इसको सिखाया, डटे रहो, क्योंकि तू सही जगह पे खड़ा है। कैसे बताऊं? आई थिंक एक छोटा सा घटना बताता हूं। मुझे अभी भी याद है कि मैं हैदराबाद के प्लेटफॉर्म पे था, उन दिनों की बात है। आई थिंक 7-8 साल पुरानी बात है, या 10 साल पुरानी बात है। अनाउंसमेंट हुआ कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे गाड़ी आएगी, मतलब 1-2 जो भी प्लेटफॉर्म होता है ना, 1 पे आएगी। और जैसे ही इंडिकेट पे चेंज हुआ कि प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे, गलती किसकी थी? जो इंडिकेट पे चेंज करता है। सारी पब्लिक भागी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। अनाउंसमेंट हुआ था 1 पे। अब जब सब भाग रहे हैं, तो मेरी जो टीम थी वो कह रही कि देखो पास्टर चेंज हो गया, चलो वहां पे जाते हैं। मैंने बोला यार अनाउंसमेंट क्या सुना? बोला 1। मैंने बोला यहां पे क्या है? बोला 2। मैंने बोला क्या सुने? अनाउंसमेंट किया ये। तो वहां पे तय हुआ मेरी तरफ से कि हम यहीं खड़े रहेंगे। और आपको पता क्या हुआ अंजाम? प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे गाड़ी आई, और जो भागे थे ना 2 पे, वो फिर वापस भागते। वो तो शुक्र है कि उनको गाड़ी मिल गई। नहीं समझे आप जी? अनाउंसमेंट हो चुका है, मूसा यही करना है। बाद में इंडिकेट्स क्या क्या चेंज होते हैं, अपने को क्या करना है, कौन क्या कहता है, कौन क्या नहीं कहता है, हमको क्या करना है। अगर अनाउंसमेंट हुआ है सही, बस उसी पे चलो। और ये बात समझ में? वैसे ही मूसा ने कहा यार ये तो दिक्कत हो गई, हम तो सोच के चले थे। लेकिन मैंने आपको ये भी कहा था कि मूसा के पास में एक्सपीरियंस नहीं है। किसका? अनुभव का। किसका? परमेश्वर का। ये तो अभी शुरुआत है ना, इनिशियल डेज है। और जैसे ये घटना घटी, और याद रखो 1-2 नहीं 6 लाख लोगों का सवाल है। अब जरा कुछ बताता हूं, क्या इनका इस तरह का मूसा पे चिल्लाना ठीक था? क्वेश्चन मार्क। मैं वक्त का ख्याल रखूंगा दोस्तों, लेकिन मेरे साथ बने रहें। क्या इनका इस तरह का मूसा पे चिल्लाना ठीक था? कुछ दिन पहले ही इन सब इजरायलियों ने मिलकर मीटिंग की थी। आपको शायद याद नहीं है तो याद दिला देता हूं। यहां पे
आपके सामने वचन रख दिया हूं 29 का, कौन सा 4 का 29। तब मूसा और हारून ने जाकर इजरायलियों के सब पुरनियों को इकट्ठा किया, याद रखो पुरनियों को, और जितनी बातें यहोवा ने मूसा से कही थी वह सब हारून ने उन्हें सुनाई। लोगों के सामने वे चिन्ह भी दिखलाए, लकड़ी का फेंककर सांप बनाना, पानी को लेकर लहू बनाना, हाथ को अंदर रखकर कोड़ कर देना, यह सब कुछ दिखाया। किसको? इजरायलियों को। याद रखो ये लोगों को जो अभी अभी चिल्ला रहे मूसा को। फिर साथ ही साथ वचन 31 कहता है कि उन लोगों ने उन पर विश्वास किया। ये शब्द देखो, इसलिए इसको बड़ा लिखा है कि उन लोगों ने विश्वास किया। हिब्रू माफ करें, निर्गमन 4 का 29, 30, 31 पढ़ रहा हूं। फिर लिखा, ये सुनकर कि यहोवा ने इजरायलियों की सुधि ली, उनके दुखों पर दृष्टि की है, उन्होंने सिर झुकाकर दंडवत किया। किसको? परमेश्वर को। तो मेरा प्रश्न है, जब तुमको यहां पे विश्वास हो गया था तो ऐसी वाली हरकत क्यों? ऐसी वाली हरकत क्यों? आपको गुस्सा क्यों आ रहा है? आप क्यों नहीं समझ रहे कि परमेश्वर अगर थोड़ा सा बोट हिला रहा है, अगर थोड़ा सा जहाज हिला रहा है, अगर थोड़ा सा तूफान आ रहा है, तो उसको बर्दाश्त करके चुप रह जाओ ना। जल्दी निकालो। अगर मैं गलत नहीं हूं, मत्ती 24 का 13, आई होप सो, बहुत पहले पढ़ा था। आइए देखते क्या लिखा है। इनको धीरज रखना था, इनको धीरज रखना था। दिक्कत क्या है पता है? लीडर्स की, चर्चेस की, आज विश्वासियों की, नए हो या पुराने हो, 8 दिन के हो या 80 साल के हो, इनका एक ही दिक्कत है, धीरज नहीं रखते। देखो क्या लिखा है, 24 का 13, मैथ्यू 24:13 लिखा है, परंतु जो अंत तक धीरज रहेगा, धरे रहेगा, धीरज रखेगा, उसी का उद्धार होगा। तो रखो ना धीरज। पवित्र आत्मा के 9 वरदान का एक वरदान क्या है? पेशेंस। पेशेंस, धीरज रखो। बाप रे। तो लिखा क्या इनका इस तरह का चिल्लाना मूसा पे ठीक था? बिल्कुल नहीं। कुछ दिन पहले इनकी मीटिंग हो चुकी है, यही तो बता रहा हूं। तो मूसा, हारून और ये सब विश्वास कर चुके हैं, और मूसा को कंफर्म हो गया कि भाई चलो कम से कम एक पड़ाव तो पूरा हुआ कि मेरे को सपोर्ट मिल गया है 12 गोत्रों के लीडरों का। लेकिन मूसा और हारून इस बातों को समझते थे। कैसे? 4 का 21 में, अगर आपको याद होगा, वो समझते थे क्योंकि उनकी चर्चा हुई। परमेश्वर ने कहा था सावधान, परमेश्वर ने कहा था मूसा के, फिरौन के सामने जब जाओगे तो सावधान, फिरौन ऐसा क्यों कर रहा है। इसलिए परमेश्वर की योजना को हर कोई नहीं समझ सकता, मैंने ये डाला है। हर कोई नहीं समझ सकता। ये पब्लिक क्यों चिल्ला रही है? क्योंकि इनको परमेश्वर की योजना का एहसास नहीं है। लेकिन मूसा के साथ में 24 में बात, 4 के 21 में बात हो चुकी है कि सावधान रहना, जैसे ही तू वहां पहुंचेगा सावधान रहना, मैं फिरौन को कठोर करूंगा। इसलिए लिखा है कि परमेश्वर की योजना को हर कोई नहीं समझ सकता, वही समझ सकता है जो उसके साथ संगति करता है, और मूसा वही करने जा रहा है। आइए देखते क्या लिखा है। एक चीज जो परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं थी इजरायलियों की, आइए वो पहले बता देता हूं। वो कौन सी एक चीज है? उसको कहते हैं कुड़कुड़ाना। मैं जब इसको लिख रहा था ना रात में, या इसको तैयार कर रहा था, तो मैंने सोचा यह शब्द ही कितना अपने आप में विचित्र है। कुड़कुड़ाना, कुड़कुड़ाना, यह शब्द ही को लगता है यार क्या कुड़कुड़ कर रहा है तू। आ रही है ना बात समझ में? तो मुझे नहीं पता किसने ये शब्द का क्या कहते हैं, इजाद किया है, उपजाऊ किया है, या इसको इंटरप्रेट किया है, ट्रांसलेट किया है। बड़ा विचित्र ट्रांसलेट है। कहता है कुड़कुड़ाना, कुड़कुड़ाना। आपको पता है कभी कभी कुछ नाम अपोजिट होते हैं और कुछ नाम बिल्कुल सटीक होते हैं। किसी का नाम होता है आनंद ना, मेरा नाम आनंद है, लेकिन उसका मुंह देखेगा ना ऐसा लगता नहीं कि आनंद है। किसी का नाम शांति रहता है, लेकिन दूर तक उसके जीवन में शांति नहीं, उल्टा दिखती है क्रांति। यहां लिखा है कुड़कुड़ाना, वाकई में कुड़कुड़ा रहे थे। तो मेरा प्रश्न है, एक चीज जो परमेश्वर बिल्कुल पसंद नहीं करता इजरायलियों की, और वो है कुड़कुड़ाना। कहां लिखा है? यहां लिखा है जी। बहुत इजी है याद रखने के लिए। 1 कुरिन्थियों 10:10 लिखा है, और ना तुम कुड़कुड़ाए, ना तुम कुड़कुड़ाए जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए नाश करने वालों के द्वारा नाश किए गए। कुड़कुड़ाए, हम नहीं कुड़कुड़ाएंगे जैसे ये कुड़कुड़ाए थे। और फिर वचन 3:10, इब्रानियों 3:10 लिखा है, इस कारण मैं उस समय के लोगों से रूठा रहा और कहा कि इनके मन सदा भटकते रहते हैं, और इन्होंने, मुझे नहीं पता आज टाइम पूरा होगा कि नहीं, इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। इब्रानियों 3:11 से 14 कहता है, तब मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाएंगे। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो, ऐसा मन ना हो जो जीवते परमेश्वर से दूर हट जाए।
वरना जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो। क्या समझाते रहो? धीरज रखो। क्या समझाते रहो? मत कुड़कुड़ाओ। क्या समझाते रहो? पेशेंस रखो। क्या समझाते रहो? सतावारा है, शांति से बर्दाश्त करो। आपको मिनिस्ट्री में तकलीफ है, बर्दाश्त करो। आपको तकलीफ है पैसों का, घर का, राशन का, आपको कपड़ों का, बच्चों का, फैमिली का, बर्दाश्त करो। परमेश्वर कहता है जो अंत तक धीरज रखेगा उसी का उद्धार होगा। क्या बात है दोस्तों, कैसा लग रहा है? नीचे टाइप करके बताते जाएं। क्या लिखा है? सर इस टाइम नेट बिजी चलता है क्या? आप क्या टाइमिंग चेंज करना है? ओके, बाद में बात कर लेते हैं। वापस आते हैं। लिखा है एक दूसरे को बर्दाश्त, एक दूसरे को समझाते रहो। क्या समझाते रहो? ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए, क्योंकि हम मसीह के भागी हैं। हम मसीह के भागी हैं, हम इसके उसके भागी नहीं हैं। हमारा हिस्सा, पार्ट यीशु के साथ में। देखो क्या गजब का चीज लिखा है ना। पहला कुरिन्थियों 10:11 वापस आ गया। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी, किन पर? अभी जो मैं बता रहा हूं, जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, एग्जाम्पल की रीति पर थी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते, यानी हम, लिखी गई है। क्या बात है! मतलब मूसा की घटना से, मूसा के साथ जो हो रहा है, इजरायली जो कर रहे हैं, हम उससे कुछ सीख सकते हैं। यही तो बता रहा है। बाप रे दोस्तों, कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? टाइप करके बताते जाएं। वाह, अप्रिशिएट करता हूं। कई लोग एक्सीलेंट है ना, सुपर्ब, वंडरफुल, अप्रिशिएटेड। चलिए वापस आते वचन 22 पे। तब मूसा ने यहोवा के पास लौट कर कहा, मैंने कहा ना बेस्ट तरीका है, यहां पे सताओ, वहां पे सताओ, यहां पे प्रॉब्लम, यहां पे प्रॉब्लम। बेस्ट तरीका क्या है? एक ही तरीका, और वही तो मूसा ने किया, क्योंकि इसके पास में एक्सपीरियंस नहीं है, इसके पास में अनुभव नहीं है। इसने बोला ना इसके पास जाओ ना उसके पास जाओ। अरे यार वापस आना होगा। देखो यहां पे हो क्या रहा है, मैं वापस कनेक्ट करूंगा, मैं वापस कनेक्ट करता हूं। देखो यहां पे हो क्या रहा है, यहां पे इसको चिल्ला रहे हैं। कहां गया? ओके, यहां पे इसको चिल्ला रहे, ऐसा श्राप यहोवा तुम पर दृष्टि करके तुम्हारा न्याय करे, ऐसा श्राप है ये, ऐसी चिल्लाहट है, ऐसी गुस्सा। ऐसे टाइम पे क्या करना है मैं बताता हूं। ऐसे टाइम पे बेस्ट तरीका है जो मूसा ने किया। कहां किया? कहां किया? यहां पे किया। कहता है तब मूसा ने यहोवा के पास लौट कर कहा। बेस्ट तरीका नहीं समझ में आ रहा ना? परमेश्वर के पास जाओ। यही तो उसने किया। हे प्रभु, तूने इस प्रजा के साथ ऐसी बुराई क्यों की? नंबर 1। नंबर 2, तूने मुझे यहां क्यों भेजा? वचन 23, जब से मैं तेरे नाम से फिरौन के पास बातें करने के लिए गया, तब से उसने इस प्रजा के साथ बुरा ही व्यवहार किया है, और तूने अपनी प्रजा का कुछ भी छुटकारा नहीं किया। बिल्कुल सही बात है। मैं भी होता यही कहता, आप भी होते यही कहते। बेस्ट तरीका है क्या? परमेश्वर के पास में। क्या यहां मूसा कुड़कुड़ा रहा है? नहीं, बल्कि वो तो बातें कर रहा है, जिसको कहते हैं प्रार्थना। जिसको कहते हैं प्रार्थना। यही तो लिखा है पहला पत्रस 5:7 में, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। क्या बात है दोस्तों, कैसा लग रहा है जी? फिर कहता हूं, मूसा का बेस्ट तरीका यहां पे क्या था? परमेश्वर से बात करो। और यही तो परमेश्वर चाहता है कि मूसा मेरे पास आए और मुझसे प्रार्थना करे। यही तो परमेश्वर चाहता है, ताकि अनुभव में बड़े प्रार्थना के। यही तो परमेश्वर चाहता है। लेकिन दोस्तों मुझे अभी थोड़ा सा ट्रैक चेंज करना पड़ेगा। आजकल सब उल्टा हो रहा है। जैसी मुसीबत आए, मैं सबकी बात कर रहा हूं, सेवकों से लेकर चर्च के मेंबरों तक की बात कर रहा हूं। जो छोटे हैं उनकी, जो बड़े हैं उनकी, जो अभी के और जो तभी के, जो 8 के जो 80 के, सबकी बात कर रहा हूं। एक ही चीज, सबसे पहला जैसी मुसीबत आई, सबसे पहला डायरी ढूंढते हैं कि कौन सा पास्टर पावरफुल है, उसको नंबर लगाओ। बताइए। फिर साथ ही साथ ये भी ढूंढते हैं कि कौन सा इंटरनेशनल पास्टर है जिसको 1,000, 10,000, 20,000 का चेक या ड्राफ्ट या फिर कुछ ऐसा चिट्ठी या पैसा, जिसको कहते हैं प्रेयर सीड, SEED सीड, वो भेजें और वहां से वो प्रार्थना करें। और सो कॉल्ड, नाम तो खैर मैं लेता नहीं हूं, सो कॉल्ड, इशारा तो आपको मिल ही गया होगा, वो व्यक्ति जो पूरा परिवार सही टीवी पे आता है, आप समझ गए होंगे, वो वहां से एक लेटर भेज देता है और अपना सिग्नेचर किए हुए, जहां पे लिखा हुआ है कि परमेश्वर की शांति तेरे साथ है। ऐसा कॉपी पेस्ट तो हम भी कर सकते हैं। बस इतना है कि हमारे पास में ऐसा प्रसिद्ध नाम नहीं है। उनके पास में उसका लेखा तो प्रभु जबरदस्त लेगा कि कितने पैसे खाए, कितने पैसे उड़ाए, सबका लेगा। वो बात फिर कभी बात करेंगे। मत करो ऐसा। मैं रिपीट करता हूं, मत करो ऐसा। बेस्ट तरीका है परमेश्वर के पास आओ।
यही मूसा ने किया, और परमेश्वर भी यही चाहता था कि मूसा मेरे पास आए, क्योंकि ताकत कहां से आती है? उसी से आती है। यीशु ने क्या कहा यूहन्ना 15:5 में? मुझे छोड़, मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते, नथिंग, कुछ नहीं कर सकते। कुछ लोग कहते हैं कि 200 रुपए की तेल की बोतल मंगा लूंगा, घर पे छिड़क दूंगा और घर का सारा पनवती निकल जाएगा। यार अगर ऐसी होता तो तुम बाबा के पास चले जाते, किसी पंडित के पास चले जाते, तुमने उधार क्यों पाया? फिर गुस्सा तो आएगा ना, ऐसी हरकतें करोगे। बाप रे। एक और चीज है जो मैं चाहता हूं कि मैं कनेक्ट कर दूं, और वह है, कुछ लोग कहते हैं मैं रात को सो नहीं पाता हूं, बुरे सपने आते हैं, तो मैं बाइबल को तकिए के नीचे रख के सोता हूं। मैं आपको सच बताता हूं, मत करो ऐसा। मुझे बाइबल से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन है उसके अंदर। लेकिन ये जो मूर्खता है ना, जिसको कहते हैं सुपरस्टिशियस, अंधविश्वास, तकिए के नीचे बाइबल, मैं आपको कहूं उस दिन दुष्ट आत्माएं और शैतान ज्यादा आएंगे। पता है क्यों? क्योंकि उनको भी तो पढ़ना होता है ना कि क्या लिखा है। तुम घर पे क्रॉस मत लगाया करो। कहते हैं कि दुष्ट आत्मा है तो क्रॉस पहन लूंगा, या घर या जहां मेरा बेड है उसके ठीक ऊपर क्रॉस लगा दूंगा। हॉलीवुड मूवी में देखा होगा, वो पिक्चर है मेरे दोस्त, रियलिटी में नहीं है। दुष्ट आत्मा हर जगह पे। अभी मेरे कमरे में दुष्ट आत्मा, क्या बात करते हो? अभी मेरे कमरे में दुष्ट आत्मा, जो टीम बैठी मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, अभी यहां मौजूद है। क्योंकि बाइबल कहती है आत्मा क्या है? हवा है, स्पिरिट है। तो वो यहां पर हैं, लेकिन वो जानती हैं कि किस पे अटैक करना है और किस पे अटैक नहीं करना है। तो फिर कुछ लोग कहते हैं कि घर घर पे प्रार्थना करवा देंगे ना, अभिषेक वाली प्रार्थना। ये कॉन्सेप्ट भी है आजकल। मेरा टॉपिक डाइवर्ट हो रहा है, क्या करूं? फिर भी बात करूंगा। मेरा घर पे अभिषेक वाला प्रार्थना, जैसे हिंदू लोग हवन करवाते हैं ना, जैसे मुस्लिम लोग कुछ नमाज पढ़ा लेते ना मौलाना को, या तावीज पहन लेते ना यहाँ पे पैर पे गले में, ना जाने कहां कहां, ऐसे हम लोग है ना अभिषेक वाला प्रार्थना करा लें। फिर पास्टर को लाते हैं, फिर घर पे खाना बनाते हैं, फिर पास्टर को पैकेट मिलता है। और ऐसे पास्टर, पैकेट वाले पास्टर, इसको कहते हैं एनवेलप पास्टर्स। एनवेलप पास्टर्स, पैकेट वाले पास्टर्स, ये फिर मार्केट में बहुत हैं ये लोग, और इनको बस यही काम है, आज मुझे इसके घर पे जाना है, सुबह का नाश्ता यहां, दोपहर का लंच वहां, शाम का चाय बिस्किट वहां, और रात का मटन बिरयानी यहां। अरे ये ना बात समझ में? महाराष्ट्रंस, मराठा में, महाराष्ट्र में तो तगड़ा चलता है। मैं तो कईयों को जानता हूं। एक आधा कॉल तो मेरे पास में भी आते हैं कभी कभी। हाँ। गजब है साहब, गजब है। जरा सोच के देखिए क्या चल रहा है मसीह मार्केट में। मसीह मार्केट समझते हो ना? हाँ। तो बेस्ट तरीका है परमेश्वर के पास में। वचन 6:1, तब, अभी हम 6वें अध्याय पे आ गए। वचन, मेरे को पता 9 बज गए, फिर भी बर्दाश्त करिए। लिखा है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, अब देख, अब तू देखेगा कि मैं फिरौन से क्या करूंगा। अब परमेश्वर यही तो वेट कर रहा था कि मूसा मेरे पास आए और मैं उसको बताऊं कि नेक्स्ट क्या करना है। और यही चीज हुआ, एक्सक्यूज मी, यही चीज हुआ। अब तू देखेगा मूसा, अब तू देखेगा फिरौन, माफ करे हारून, अब तू देखेंगे, तुम देखोगे इस्राएलियों कि मैं फिरौन से क्या करूंगा। ये जो टोन है ना, मजा आ गया होगा मूसा को। बोला बस यही तो चाहिए था, मैं तो चाहता हूं कि तू उसको दिखा, क्योंकि फिरौन ने इतना डरा दिया है ना इस्राएलियों को, मैं चाहता हूं कि तू दिखा। और एग्जैक्टली परमेश्वर ने वही टोन में बात किया, अब तू देखेगा मूसा कि मैं क्या करता हूं, जिससे वह उनको बरबस निकालेगा, मतलब सीधा निकाल देगा, और किसी तरह का कोई हिचकिचाहट नहीं होगी, उसको सीधा निकाल देगा। ठीक है ना? फिर कहता है वह तो उन्हें अपने देश में बरबस निकाल देगा। देखो 2 बार बोलता है, इसका मतलब क्या है? परमेश्वर को सब पता है, लेकिन बेचारा मूसा को नहीं पता। वचन 2, परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं यहोवा हूं। उसने कहा ना मैं नहीं जानता, उसको जाकर बोल मैं यहोवा हूं, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम से अब्राहम, इसहाक, याकूब को दर्शन देता था, परंतु यहोवा के नाम से मैंने उन पर प्रकट ना हुआ। किस पर? अब्राहम, इसहाक और याकूब के लोगों पर नहीं हुआ। वचन 4, मैंने उनके साथ अपनी वाचा दृढ़ की है, अर्थात कनान देश जिसमें वे परदेसी होकर रहते हैं, उसे उन्हें दे दूं। वचन 5, इसी इजरायली जिन्हें मिस्री लोग दासत्व में रखते हैं, उनका करहाना भी सुनकर मैंने अपनी वाचा को स्मरण किया। वचन 6, इस कारण तो इजरायलियों से कहा मैं यहोवा हूं। कितनी बार? 2 बार। यहां कहता है मैं यहोवा हूं, फिर यहां पर कहता है मैं यहोवा हूं। अब आप सोच के देखो, जिसको उसने कहा मैं यहोवा को नहीं जानता, याद आ गया ना? मैं वचन 5 में, 5 में मैं नहीं जानता वो कौन है। परमेश्वर कहता है बस इसको बताऊंगा कि यहोवा कौन है। मेरे को अच्छा लगता है ये चीज। लिखा है तुमको मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकालूंगा, उनके दासत्व से तुमको छुड़ाऊंगा, और अपनी भुजा बढ़ाकर, मतलब अपना भुजबल, आम, मजबूत आम बढ़ाकर सारी दंड देकर तुम्हें छुड़ा लूंगा, और मैं
तुमको अपनी प्रजा बनाने के लिए अपना लूंगा। बाप रे, आप लोग नहीं समझे शायद। जिसने टोटल कायनात, दुनिया, गैलेक्सी, चांद, सूरज, तारे, ये सब कुछ बनाए हैं, वो परमेश्वर कहता है कि उस आदमी की औकात क्या है जो तुमको गुलाम बनाए, तुमको तलवार की डर दिखाए, तुमको कहे कि मैं तुमको सताऊंगा। ऐसों को जाकर कहो कि अब इजरायली मेरी खुद की ओन प्रॉपर्टी बन गई, इनको मैं गोद लेता हूं। किसको? इजरायलियों को। और इनको कहा कि ये अब मेरे अपने खुद के लोग हैं। और याद रखो, अगर परमेश्वर कह रहा है ये मेरे खुद के लोग हैं, अब आप सोच के देखिए कि क्या परमेश्वर कर सकता है और किस लेवल पे कर सकता है। बाप रे और कुछ बताने की इच्छा हो रही है, आप लोग मेरे को सपोर्ट करें जी, थोड़ा बर्दाश्त करें टाइम का। वापस आता हूं। आपको पता है, अगर आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हो, आप सड़क पे खड़े हो, बस स्टैंड पे खड़े हो, शॉपिंग मॉल पे खड़े हो, आपके बेटे बेटी के साथ में या आपके फैमिली के साथ में, ठीक है ना, आपके बच्चे कुछ भी मांगेंगे, आप सब दे देते हो। ठीक उसके अपोजिट में जब आपका बेटा कह रहा होगा पापा आइसक्रीम खाना है, और इतने में एक भिखारी आकर कहता है कि आइसक्रीम खाना है, आप क्या करोगे? आप बच्चे को भी दोगे, उसको भी दोगे, अगर आपका दिल अच्छा है, और जो कि देना भी चाहिए, एक आइसक्रीम का तो सवाल है। लेकिन घर किसको ले जाओगे साथ में, ये इंपॉर्टेंट है। आप बच्चे को घर ले जाओगे या फिर जिसको अभी आइसक्रीम दिलाया उसको ले जाओगे? ऑफ कोर्स आप अपने बच्चे को ले जाओगे। क्यों? क्योंकि आपके बच्चे के साथ में आपकी वाचा है। और यही तो परमेश्वर कह रहा है कि अब मैं ऐसी वाचा बांधूंगा, मैं अब ऐसा कुछ करूंगा कि मेरी प्रजा को, यानी इजरायलियों को, मैं मेरी प्रजा बनाने के लिए अपना लूंगा। ये मेरी खुद की प्रॉपर्टी हो जाएगी। और फिर मैं देखता हूं कि ये क्या करते। अब इसको देखो दूसरा, और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा और तुम जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुम्हें मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकाल ले आया। क्या बात है। वचन 8, जिस देश के देने की शपथ अब्राहम, इसहाक, याकूब से खाई थी, उसी में मैं तुम्हें पहुंचाकर उसे तुम्हारा भाग कर दूंगा। मैं तो यहोवा हूं। क्या बात है। वचन 9, ये बातें मूसा ने इस्राएलियों को सुनाई, ये बातें मूसा ने इस्राएलियों को सुनाई, परंतु उन्होंने मन की बेचैनी और दासत्व के क्रूरता के कारण उसकी ना सुनी, नहीं सुनी। वचन 10, तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू जाकर मिस्र के राजा फिरौन से कह कि इस्राएलियों को अपने देश में से निकाल जाने दे। और मूसा ने यहोवा से कहा, एक मिनट और एक कनेक्शन दे रहा हूं, पहले क्या कहा था? 3 दिन के लिए जाने दो। अभी क्या कह रहा है? पूरी तरह से निकल जाने दो। अब आ रही बात समझ में? ऐसा क्यों? क्योंकि वचन 7 में क्या कहा था? अब ये मेरी प्रजा है, अब मैं देखता हूं कौन रोकेगा। इस जज्बे के साथ और इस क्या कहते हैं, एटीट्यूड के साथ परमेश्वर ने कहा मूसा जा। और मूसा गया। मूसा ने कहा कि इनको जाने दे। कहां गया? मिस्र के राजा फिरौन से कहा इनको जाने दे, इनको जाने दे। ये देखो, इनको जाने दे। वचन 12, मूसा ने यहोवा से कहा, देख इस्राएलियों ने मेरी नहीं सुनी, फिर फिरौन मुझ बदे बोलने वाले को कैसे सुनेगा? तो इसका मतलब है कि ये रिपीट यहां पे जब कर रहा है, जो बर्निंग बुश में किया था, ये रिपीट यहां पर परमेश्वर के लिए नहीं कर रहा है, बल्कि फिरौन के लिए कर रहा है। कोई लोग कह सकते हैं कि इसने बद्दा फिर वर्ड यूज किया, तो किसके लिए? फिरौन के लिए। फिरौन के नजरिए से मूसा बद्दा बोलने वाला है। फिरौन के नजरिए, यही तो लिखा ना, मुझ बद्दे बोलने वाले की कैसे सुनेगा? तो फिरौन के हिसाब से। वचन 13, तब यहोवा ने मूसा और हारून को इस्राएलियों और मिस्र के राजा फिरौन के लिए आज्ञा इस अभिप्राय से दी कि वे इस्राएलियों को मिस्र देश से निकाल ले आए। कौन सी आज्ञा? जो मूसा ने दी। अब पद 14 से 27 तक, वर्स 14 to 27, मूसा और हारून की वंशावली का जिक्र है। दोस्तों, मैं भाग नहीं रहा हूं, लेकिन आपको समझा रहा हूं कि यहां पे जाने की जरूरत नहीं है। आपको जाना है तो पढ़ लीजिएगा। यहां पे 2 लोगों का वंशज लिखा है। मूसा कौन है, हारून कौन है, उसके बच्चे कौन है, उसका जनरेशन कौन है, क्या क्या वंशावली है, वो लिखा है। अब आते हैं वचन 28 पे। वचन 28 पे बहुत ध्यान से सुनना जी। आज जाएगा 9:20 तक तो जाएगा, आप लोग थोड़ा बर्दाश्त कर लेंगे जी। फिर भी 718 लोग देख रहे हैं। लिखा है, जब यहोवा ने मिस्र देश में मूसा से ये बातें कही, तो ये पास्ट टेंस है, ये घटी हुई बात को लिख रहा है। वचन 29, मैं तो यहोवा हूं, इसीलिए जो कुछ मैं तुमसे कहूंगा वह सब मिस्र के राजा फिरौन से कहना। वचन 30, परंतु मूसा ने यहोवा को उत्तर दिया, मैं तो बोलने में बद्दा हूं और फिरौन कैसे मेरी सुनेगा? इसको कहते हैं ये रिपीटेड है। वचन 12 का ये रिपीटेड है। तो जो घटना घटी थी, इसलिए लिखा है ना, जो घटना घटी थी ये उसको फिर से कह रहा है, तो उसके ऊपर मत जाइए। लेकिन वचन
1 कौन सा? अध्याय 7 का। ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। मैं इसको बताकर समाप्ति पे जाऊंगा। लिखा है तब यहोवा ने मूसा से कहा, क्या कहा सुनिएगा। लिखा है सुन, मैं तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराता हूं और तेरा भाई हारून तेरा नबी ठहरेगा, और जो जो आज्ञा मैं तुझे दूं वही तू कहना। और हारून उसे फिरौन से कहेगा जिससे वह इस्राएलियों को अपने देश से निकल जाने दे, परंतु मैं फिरौन के मन को कठोर कर दूंगा और वे अपने चिन्ह चमत्कार मिस्र देश में बहुत से दिखलाऊंगा। मैं अपने चिन्ह चमत्कार बहुत से दिखलाऊंगा। नाउ दोस्तों, प्रश्न उठता है, फिरौन के लिए परमेश्वर से ठहराता हूं, ये कॉन्सेप्ट क्या है? थोड़ा सा बर्दाश्त करिए, तब तक पानी पी लेता हूं। जी, आप में से जो भी चाहते हैं मैं इसको अभी कंटिन्यू करूं तो नीचे टाइप करके बताएं, या फिर कल। मैं वेट कर रहा हूं। आप अगर अभी चाहते हैं कि मैं इसको डिस्क्लोज करूं, टोटल बताऊं, तो टाइप करके बताएं, या फिर कल। आप क्या कहते हैं? मैं वेट कर रहा हूं आपका। फिर सॉरी, यूट्यूब वाले सोच रहे होंगे कि ये चल क्या रहा है। तो दोस्तों क्या करूं, आपका जो कमेंट बॉक्स है वो बंद रखा है। ओके, उधर लेट पहुंचता है ना। प्लीज कंटिन्यू। ओके, तो मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। यस 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 यस, ओके, सब राइट नाउ। ओके, सब लोग कह रहे हैं अभी बता। चलिए वापस आते हैं। लिखा है फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराता हूं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? इसके 3 कनेक्शन देता हूं आपको, कनेक्शंस देता हूं। इसके 3 कनेक्शंस या 3 लॉजिक देता हूं। आप लोग तैयार हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग इस एक पद पे जिसको कहते हैं परमेश्वर सा ठहराता हूं, इसको लेकर बहुत सारी बातें करते हैं। मैं चाहता हूं कि आपको कम से कम 3 कनेक्शन दो। आप लोग तैयार हैं? नंबर 1, क्या आप लोग खुश हैं कि कम से कम 3 कनेक्शन, 1 नहीं 3 दे रहा हूं। 3 दे रहा हूं आपको। तो सबसे पहला कनेक्शन, फिरौन ने कहा, वचन 5 में, फिरौन ने 5 का 5 में फिरौन ने कहा मैं यहोवा को नहीं जानता। तो सबसे पहला ये कनेक्शन, मैं यहोवा को नहीं जानता। तो परमेश्वर ने कहा बेटा, अगर तूने कहा है ना कि मैं यहोवा को नहीं जानता, तो जिसको तूने कहा है ना उसके द्वारा तुझे बताऊंगा कि यहोवा कौन है। तो सबसे पहला कनेक्शन ये कि मूसा, सुनो, मूसा को फिरौन ने हल्के में लिया था। ये शब्द कैसे बर्दाश्त करोगे नहीं पता। हल्के में, जिसको इंग्लिश में बोल सकते लाइटली। किसी भी मैन ऑफ गॉड को, किसी भी प्रभु के दास को, खास करके सच्चे दास को, पहला थिस्सलुनीके फर्स्ट थिस्सलुनीकियंस चैप्टर 5 वर्स 17, आई होप सो, जल्दी निकालना। मैं रिपीट करता हूं, किसी भी मैन ऑफ गॉड को जो सही है, जो राइट डॉक्ट्रिन के साथ है, 10% हल्के में नहीं लेना। डैनियल राज या मुझ जैसे 10%, रिपीट करता हूं, हल्के में नहीं लेना। एक व्यक्ति ने किया था, चल बसा, वो नाम नहीं लूंगा, आगे आप लोग समझदार हैं। पहला थिस्सलुनीके, नहीं, फर्स्ट तिमोथी 5:17 देखो। फर्स्ट तिमोथी 5:17, 5:17 हिंदी में। मैं रिपीट करता हूं जब तक ये वचन निकल रहे हैं। मैं रिपीट करता हूं कि किसी भी दास को हल्के में नहीं लेना। जो सही शिक्षा देते हैं, मैं उसकी बात करता हूं। जी, हम कुछ नहीं करेंगे, और साथ ही साथ अविश्वासियों तुमको भी बता देता हूं कि हमको हल्के में नहीं लेना। ऐसा नहीं सोचना कि तुम हमको कुछ भी बोल दोगे। जी, मिल गया। फर्स्ट तिमोथी 5:17, जो प्राचीन मतलब अध्यक्ष, सेवक, जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, लिखा है 1 नहीं 2 गुना, डबल 2 गुना आदर के योग्य समझे जाए। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर ने मूसा को ऐसा बनाकर खड़ा किया। फिरौन को बोला बेटा बहुत हल्के में लिया था ना, 80 साल का बुढ़ा लगा, लेकिन यही बुढ़ा तेरी पूरी बुनियाद हिला देगा। यही बुढ़ा मूसा, 80 साल का मूसा, जिसको मैंने भेजा है, परमेश्वर कहता है कि अब जा और उसको ऐसा पेश करवाऊंगा तुझे जैसा परमेश्वर खुद उसके सामने खड़ा है। क्या गजब कनेक्शन है दोस्तों। मैं फिर कहता हूं, तुम राइस बैग की बात करते हो ना, तुम अविश्वासी लोग, कि हमको राइस बैग दोगे, तुमको हम राइस का गोडाउन खरीद के दे देंगे, हमारी औकात मत बात करो राइस बैग की। और तुम क्या खरीदोगे राइस बैग में हमको। मैं उसके ऊपर नहीं आना चाहता हूं अभी फिलहाल। दोस्तों फिर वापस आता हूं। सबसे पहला कनेक्शन,
परमेश्वर के सामने, माफ करे फिरौन के सामने परमेश्वर बनाकर उसको भेजने का कनेक्शन है, क्योंकि इसने कहा यहोवा कौन है मैं नहीं जानता। दूसरा कनेक्शन, फिरौन खुद सबके लिए देवता बना हुआ था। फिरौन खुद ईश्वर बना हुआ था। मैंने इसलिए देवता शब्द यूज किया क्योंकि ये वहां का कल्चर, वहां का कनेक्शन, ये वहां के लॉजिक के हिसाब से बात कर रहा हूं। और फिरौन के यहां यही सिस्टम चलता था। अगर कोई जाता था तो फिरौन कहता था ये मेरी आज्ञा है, जैसे परमेश्वर कहता था ये मेरी आज्ञा है, परमेश्वर ने कहा तो ये कहता था फिरौन ने कहा। तो ये इनकी सिस्टम चलती थी। तो फिरौन को यही भाषा समझ आती थी। तो परमेश्वर ने कहा कि ठीक है बेटा, तू बनकर बैठा है देवता, मैं भेज रहा हूं, मेरी जगह पर परमेश्वर कहता है मेरी जगह पे मैं मूसा को भेज रहा हूं। इसलिए लिखा है मैं तुझे परमेश्वर बनाकर भेज रहा हूं। ये सिर्फ मूसा तक रखने वाली बात है, मैं कनेक्शन दे रहा हूं उसका भी, ठीक है ना। तो एक हो गया, मैं यहोवा को नहीं जानता, अब जानेगा। दूसरा कहता है कि वो वहां सिस्टम चलता था क्योंकि फिरौन को लगता था कि मैं सबका देवता हूं तो मूसा क्या चीज है। तो परमेश्वर ने बोला बेटा ठीक है, इनको यही भाषा समझ में आती है तो इनको इसी भाषा में समझा। ये रहा तीसरा कनेक्शन जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है और बहुत ज्यादा रिलेवेंट और बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, और वह है मिनिस्ट्री पर्पस। मिनिस्ट्री पर्पस। परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे जो बना रहा हूं ना वो सेविकाई से संबंधित बना रहा हूं, क्योंकि मूसा के हाथ से बहुत से चमत्कार करवाना था। मूसा को नहीं बताया था कि मैं तेरे द्वारा लाल समंदर को चादर की नाई फाड़ दूंगा या फड़वा दूंगा, जो भी है। उसको नहीं बताया था कि जब तू लकड़ी मारेगा या हारून मारेगा तेरी लकड़ी को तो पानी लाल, वो तो खैर पता था, लेकिन मेंढक आएंगे, आंधी चलेगी, टिड्डियां निकलेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, ये उसको नहीं पता था। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि अब क्योंकि डांट पड़ी थी ना, 5वें अध्याय में डांट पड़ी थी ना कि तुझे परमेश्वर देख लेगा। रखूं क्या, फिर बहुत पीछे जाना पड़ेगा। परमेश्वर तेरा न्याय करा, बोले कि नहीं बोले। तो परमेश्वर ने बोला ठीक है, अब मैं देख लेता हूं मूसा को। तो ऐसा देखा, मूसा भी ताज्जुब, ऐसा देखा, बोला बेटा तेरे को मैं मेरी तरह बनाकर भेजता हूं। इसको कहते हैं मिनिस्ट्री पर्पस। दोस्तों कैसा लग रहा है, टाइप करके बताते जाएं। गजब की बातें, गजब की बातें। और फिर लिखा है अब यहां से प्रोस्पेरिटी गॉस्पेल प्रीचर्स वालों ने यह कह दिया कि हम भी परमेश्वर है। यह गलत है, यह टोटल गलत है। बहुत सारे प्रोस्पेरिटी प्रीचर्स हैं जिनको मैं जानता हूं, नाम नहीं लूंगा, देश और विदेश से मैं जानता हूं, एक एक का नाम जानता हूं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन आपको अवेयर करता हूं, आपको चौकन्ना करता हूं, कैसे किसी भी प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल प्रीचर्स के किसी भी स्टेटमेंट पे नहीं आना कि हम भी परमेश्वर है। परमेश्वर ने मूसा को कहा था, मूसा तक ही रखिए। अगर हमको परमेश्वर अपना बेटा बेटी कहता है, यह कितनी बड़ी बात है। हमको कहता है कि हम उसको अब्बा पिता बुला सकते हैं ना। मैं ये भी रख देता हूं, आपको जो समझना है समझ लीजिए या समझिए, लेकिन यहां कॉन्टेक्स्ट अलग है। तो जब आप स्क्रिप्चर कोट करते हैं ना, एक्सोडस 7:1, निर्गमन 7:1, तो इसको कोट नहीं करना। कोई और रेफरेंस है तो वो बता दो जी। आप कहां से निकालोगे? जॉन 10:34 मुझे मालूम है। आप भजन संहिता का कनेक्शन निकालोगे, मुझे मालूम है। आप पहला यूहन्ना 3:1 निकालोगे, मुझे मालूम है। वो सब पढ़ के बैठा हूं। इसलिए तो कहता ना कि जिसको 18 पता है 17 मत सिखाओ, 19 सिखाओ, पैर के पास बैठ के सीखूंगा। तो वापस कहता हूं कि तीसरा कनेक्शन है मिनिस्ट्री पर्पस। ये मूसा को कहा था, सबको नहीं। हम क्या होंगे आप तो अंदाजा तक नहीं लगा सकते। हम क्या होंगे? हम यीशु की दुल्हन है, हम यीशु की क्या कहते हैं, ब्राइड है। वो हमारा ग्रूम, हम उसकी ब्राइड हैं। कलीसिया, इससे कई ऊपर पद परमेश्वर हमको देता है। उसको समझो पहला। किसको क्या कहा? परमेश्वर। हम छोटे, एक मूर्ख आदमी, नाम नहीं लूंगा, एक मूर्ख आदमी कहता है बंदर को बंदर पैदा होता है, कुत्ते को कुत्ता पैदा होता है, बिल्ली को बिल्ली पैदा होता है, घोड़े को घोड़ा पैदा होता है, शेर को शेर पैदा होता है। हम परमेश्वर ने हमको पैदा किया है तो हम परमेश्वर है। अच्छी बात है, लॉजिक अच्छा है आपका, मजा आता है, ताली भी बजा सकते हैं, लेकिन रियलिटी क्या है? तुम 5%, 5 ज्यादा हो गया यार, 1% भी परमेश्वर वाली हरकत करके बताओ। और तुमने जिसने कहा ना ये स्टेटमेंट, मैं उसको भी जानता हूं, ऊपर से नीचे, अंदर से बाहर।
ओके, वक्त का ख्याल रखना पड़ेगा। वचन 4 लिखा है, तो भी फिरौन तुम्हारी ना सुनेगा और मैं मिस्र देश पर अपना हाथ बढ़ाऊंगा, मिस्रियों के भारी दंड देकर अपनी सेना अर्थात अपनी इजरायली प्रजा को मिस्र देश से निकाल लूंगा। वचन 5, और जब मैं मिस्र पर हाथ बढ़ाकर इजरायलियों को उनके बीच से निकाल लूंगा तब मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। बड़ा गड़बड़ किया फिरौन तूने ये कहकर कि यहोवा कौन है, तो देखो बार बार वही आ रहा है। फिर कहता है वचन 6, तब मूसा और हारून ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार वही किया अनुसार ही किया। वचन 7 कहता है, तब जब मूसा हारून फिरौन से बात करने लगे तब मूसा 80 का वर्ष का था और हारून 83, 80 एंड 83। अब यहां से कल, जी दोस्तों, अब रुको, अब यहां से कल, लेकिन कल क्या होगा आपको वो भी बता देता हूं। जी ये फोटो देख लो पहले, ये कल फेसबुक पे अपलोड होगा, ठीक है ना। लिखा है, और जब हारून ने अपनी लाठी को फिरौन और उसके कर्मचारियों के सामने डाल दिया तब वह अजगर बन गया। ये देख लो, वह अजगर बन गया। इसका मतलब क्या है कल बताऊंगा। ऐसा क्यों हो रहा है कल बताऊंगा। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आज का कैसा जबरदस्त रहा, कल भी जबरदस्त होगा। लेकिन उसके बाद ये जो स्लाइड है ना, वचन पे चर्चा, जो कि 2 तारीख जनवरी 2021, फर्स्ट टाइम लिख रहा हूं ये तारीख, ये पहली लिखाई है मेरी, अगले साल की लिखाई। लिखा है 2 जैन 2021 और ठीक रात 8 बजे 8 PM अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। विषय कौन सा है पास्टर जी? विषय है, क्या शैतान अन्य भाषा को नहीं समझता, जिब्रिश, क्या वो कंफ्यूज हो जाता है? क्योंकि अन्य भाषा के ऊपर वचन के चर्चा पे हम डिस्कस करते आ रहे हैं और मैं उसको बहुत लंबा लेके जाऊंगा। एक एक पॉइंट पे चर्चा होगी, एक एक पॉइंट पे, अन्य भाषा के टॉपिक पे। तो जो 2 तारीख को चर्चा होगी अगले महीने, अगले साल, अगले महीने, अगले साल, वो चर्चा होगी अन्य भाषा को क्या शैतान नहीं समझता, क्या कंफ्यूज होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं शैतान को कंफ्यूज करता हूं, कैसे? अन्य भाषा में बात करके, जिसको कहते हैं जिब्रिश। क्या वो उसको नहीं समझता? क्योंकि लूसीफर को मराठी आती है, इंग्लिश आती है, दुनिया की जितनी भाषा है उसको आती है, इसलिए तो तुम्हारी डांट सुनकर वो चला जाता है ना। और साथ ही साथ दोस्तों ये देख लीजिए, 2021 कम से कम 2 घंटे की लाइव नाइट प्रेयर हम चलाने वाले हैं 2 घंटे के लिए। और वो वक्त है रात 11 से, यानी 31 रात 11 से, और जनवरी का 1 तारीख 1 बजे तक, रात के 1 बजे तक। और IST का मतलब है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, उसके अनुसार आपके बीच में चलेंगे तो 2 घंटे की यह प्रार्थना होगी। तो इसका मतलब कब होगी? 31st नाइट को। तो 31st नाइट मूसा की स्टडी नहीं होगी, इसका मतलब है कल होगी, उसके बाद परसों नहीं होगी, और उसके बाद 1 तारीख को भी नहीं होगी। हम सीधा आपको 2 तारीख को मिलेंगे। और 2 तारीख क्या है ये, इसलिए आज ये बता रहा हूं, क्योंकि 1 तारीख रात भर आप जागोगे, आपका कुछ ना कुछ एक्टिविटीज होता है, और 1 तारीख आपके घर पे सब होते हैं, कुछ फैमिली फंक्शन हो सकता है, तो जिसके चलते मैंने रोक दिया है। तो 1 तारीख नहीं होगी, 31st नहीं होगा मूसा की स्टडी, और 1 जैन को भी नहीं होगा। तो ये सिर्फ आज है जो हो चुका है, और ये कल होगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और वहां है ये वाला। जी तो दोस्तों मुझे विदा लेने दीजिए, आपसे कल ठीक 8 बजे फिर मुलाकात होगी। अपना खूब ख्याल रखिएगा, वीडियो को खूब शेयर करिएगा, और YouTube के सब्सक्राइबर अगर आप पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, और साथ ही साथ आइकन बेल दबाइए, और फेसबुक मसीह मंथन को फॉलो करिए और लाइक करिए। अपना ख्याल रखिए, कल ठीक 8 बजे मुलाकात होगी। जय मसीह।